So now we will go through the test 2 for the OPSC ର 2020, that means 3 ର ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖୁଛେ କାହାର ଇଏ ଦେଖୁଛେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2022 ର ମେନ୍ସ ଯୋଉଟା କି 2024 ରେ ହବ या भी तो एथरे आमे देखिबा फास्ट क्वेश्चन थिला कोन मैपिंग तो मैपिंग रो गोटे मु तुमको आज कहूची केमिति टेक्निक सुन मैपिंग काहे की सिलेबस रो अछि प्रथम कथा मैपिंग जेतरो सिलेबस रो अछि तमरो जो बुकलेट दिया जब तुमको जो आंसर बुकलेट रहइबो ता पछपटे गोटे मैप रहइबो आउटलाइन मैप वर्ल्ड आउटलाइन्ड मैप है ना लेट्स से तुमको कहैछि 8 कॉन्टिनेंट एटा हैला तो तुम एंटी देखिलो कि जियालैंडिया इज द 8 कॉन्टिनेंट एटा देखिला में कना एटा कोन न्यूजीलैंड रो पार्ट एटा न्यूजीलैंड सो जियालैंडिया हैला ये जियालैंडिया रो हाईएस्ट पीक होछि कि माउंट कुक ध्यान से सुनिबो मु जहा कहूछि हाईएस्ट पीक ऑफ जियालैंडिया के माउंट कुक तो सपोज एठी रहला तुमर न्यूजीलैंड एठी रहला ऑस्ट्रेलिया तो तुम एठी सर्कल करदेलो सपोज एटा अछि तुमर 1 नंबर बी तो तुम एठी लिखि दो सर्कल करिकि है ना जी न बुझी पारिबो कहबो सागरिका तो ये तुम सर्कल करदेल सर्कल करके लिखो 1 नंबर बी तापर तुम जो नोट रे जो अच्छी एटा तो पछपटे मार्क करदेल बुझीपार देन तापर तुम लिखो तो लिखला बेले कौन लिखो कि यार लोकेशन पॉइंट को आगे लिखो कौटी से लोकेटेड आउ तार इंपोर्टेंट फैक्ट्स दीटा जिनस ध्यान देव जो तुम मैपिंग क्वेश्चन लिखुच वन फर्स्ट इट्स लोकेशन यू हैव टू डिस्क्राइब लिटिल बिट अबाउट इट्स लोकेशन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कौन कहली मु मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स सेटा को तुम देखो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स कोड़ा लिखे रही हमको मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स को लिखे रही तुम कह सर कौन पर कारण मैपिंग जड़े कौन पर पचारूँ मत कह जड़े मैपिंग एथपाई पचारूँ है ना सो दैट आमको एक्यूरेसी जानापी कि हाँ खाली जी जड़े एमती चिन्हई देला किंतु से तापर किसी लिखिपारूनी अर्थात तार कंप्लीट अवेयरनेस ना से जिनस से तुम तार लोकेशन को भी लिख तार मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स को भी लिख सो दैट वुड बी ए कंप्लीट आंसर ऑफ मैपिंग तो ये तुमको कंप्लीट दे पार आ मैपिंग बहुत इंपोर्टेंट एथपाई बिकज दैट वुड बी टाइम सेविंग एंड गेटिंग टू मोर मार्क्स तो यहाँ हूँ जोग्राफी गोटे जिनस जी तुमको अधिक मार्क हेल्प करेंगे अधिक माने कम टाइम अधिक मार्क दबार तुमको हेल्प कर जहाँ भी हो न फास्ट तुम क्वेश्चन थी कि ग्रेट बैरियर रीफ तो ग्रेट बैरियर रीफ जोटा कि तुमको कहे 20 वर्ड्स से लिख साधारणतः तुमको 10 वर्ड्स से लिखा था जो क्वेश्चन आस ओपीएससी रे दैट वुड बी 10 वर्ड्स टे म्यूट करके रख समस्ते है ना ना रेकर्डिंगटा वॉइस कम आसो मोर वॉइस कम आसो तुम मान वॉइस अधिक आसो तेणुक सो ग्रेट बैरियर रीफ जो आम लिखुचे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कथा ये तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट लिखाई तो प्रथम कथा ये देख वर्ल्ड मैप रे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट दिस इज ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट बुझे ये हूँ वर्ल्ड रो लार्जेस्ट बाइट बाइट अर्थात कौन बे ठू दिस इज लार्जर देन द बे बुझे दैट इज वाई दिस इज बाइट द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट वन ऑफ द मोस्ट heavily protected marine environment in the world. Over 30% of the region designated as the marine protected area. These areas play a significant for the conservation of the rich biodiversity तुमको लिखाई किंतु तुम ये लोकेशन लिखाई तुम लोकेशन लिख कि तुम आंसर लिखला बेले केमती लिख तुम लिख द ग्रेट बैरियर द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट व्हिच इज सिचुएटेड साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया बुझे एमती तुम लिख क्या साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया लिखले आम तार लोकेशन को प्रिसाइजली कहीपे बुझे तापर तुम लिख ये कौन पर जना ये बहुत सार्क थाए बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपोर्टेंट बायोडाइवर्सिटी पार्ट ऑफ द ओशन बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपोर्टेंट पार्ट एक ओके देन लेट्स टू द 8 कॉन्टिनेंट आम साधारणतः 7टा कॉन्टिनेंट जानी ना देयर इज 8 कॉन्टिनेंट एंड दिस इज जियालैंडिया तार ना हूँ कौन जियालैंडिया जार जियालैंडिया ऊपर किए अच्छी न्यूजीलैंड सो न्यूजीलैंड इज अ पार्ट ऑफ जियालैंडिया and its highest peak is Mount Cook. The Mount Cook itself the highest peak of whom? New Zealand, and that to be the highest peak of Zealandia. So Zealandia को कौन कहा This is the 8 continent जोटे कि सबमर्ज होइकी अछि कोठी तास्मान सी कोठी अछि तमरो तास्मान सी तो तास्मान सी तले देखिबा ये सबमर्ज होइकी अछि बुझ परछन ये कोन कि सबमर्ज होइकी अछि तास्मान सी रो तले सबमर्ज होइकी अछि और से ऊपर को उठी किए माउंट कुक ओब्वियसली आम कह कुक तेणुक आपको आम नहीं जाइए तो ये हूँ ये गोटे तुम देख सो जियालैंडिया अंडर वाटर कॉन्टिनेंट बुझे लोकेटेड इन द साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया
इट इज हाईएस्ट पिक जोटा मुझे तुमको लिखो डिस्कवर होता केवे 2017 रे 2017 रे डिस्कवर होता तो जियल इंडिया फॉर्म्स दैट मीन्स व्हाट अराउंड 83 मिलियन इयर्स एगो 83 मिलियन इयर्स एगो यार फॉर्मेशन होता जियल इंडिया. So Zealandia is a part of Gondwana supercontinent. This has got separated from Australia. ध्यान से मन को this has got separated from Australia. Earlier it used to be the part of Australia. Now Australia to separate ही जाइए है ना सेपरेट है पर ये जो मझे तुम कौन है वाटर गैप आसीगला एंड दैट इज तास्मान सी ता द्वारा कौन है आमर तास्मान सी है. सो लेट क्रिटासिस एज रे ये स्टार्ट होता इट्स ए पार्ट ऑफ गोंडवाना बस ये तुमको लिखार अच्छी. हाईएस्ट पीक हो कौन माउंट कुक. डन एवरीवन दैट वुड बी देयर. नाउ कम्स टू द मार्शल आइलैंड. सो मार्शल आइलैंड जी तुम देख ये तुम देख लोकेशन मार्शल आइलैंड वर्ल्ड मैप रे तुमको केमती सर्कल करार अच्छी से लिखार अच्छी 1 नंबर सी क्वेश्चन 1 रो सी. देन तुम डिस्क्राइब करिवो निज नोट रे सिग्निफिकेंस ता सर कौन कहल जिलेंडियर सिग्निफिकेंस ता इंपोर्टेंट सिग्निफिकेंस कोन रहबो सर कार जिलेंडियर जेलेंडियर सिग्निफिकेंस आज्ञा देख प्रथम कथा तो मैपिंग रे सिग्निफिकेंस लिखिबो नाही. मैपिंग तबा ता ना होची मैपिंग अर्थात मैप करके देखाओ तुम बुझिपार ता विषय टिके कौन जाच लिख सो दैट आमको लगे कि तुम तुक्का मारुच. सिग्निफिकेंस लिखापी टाइम नहीं. जदि जदि तुम कह कि सिग्निफिकेंस कौन तो सिग्निफिकेंस इज दिस इज द ऑफलेट डेवलपमेंट इन द जोग्राफिकल डिस्कवरी. तो फास्ट कथा कौन दिस इज एन ऑफलेट डेवलपमेंट इन द जोग्राफिकल डिस्कवरी कहीं डिस्कवरी सिंस ताले एबे भी हमको जना पड़ुची कि जोग्राफिकल डिस्कवरी स्टिल कंटिन्यूज. दैट मीन्स ये जो डिस्कवरी जो जिते तुम स्टार्ट होता ये डिस्कवरी एबे भी चली है ना. तो हमको गोटे न्यू नॉलेज मिलला गोटे अवेयरनेस मिलला कॉन्टिनेंट उपर बुझे यहाँ तो नाला आगु. तो ये सिग्निफिकेंस हमको दूसरी दैट मीन्स आमको जो आम क्रस्ट उपर अवेयरनेस बढ़ुची आमर क्रस्ट रो जो डिसमेंटल होमी है फ्रागमेंटेशन ताले आम कह ये आपको आउ गोटे आम कौटे लिखा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपको लिखिपर प्लेट टेक्टोनिक लिखिपर ये सब जगह तुम आड कर बुझिपार. बाकी तुम बायोडाइवर्सिटी पार्ट लिखिपर दिस इज ऑल्सो बायोडाइवर्सिटी ये पार्टा पूरा गोटे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तो ताकू लिखि. मार्शल आइलैंड जदि आम देखा यार सिग्निफिकेंस तुम लिखिबन कही मार्शल आइलैंड फास्ट तुम चिन्ह कि ये 1 नंबर सी तापर लिख. तो मार्शल आइलैंड कौन इट्स ए लो लाइंग कोरल एटल. इट इज हम जानते ऑल आर द कोरल आइलैंड. हियर इज व्हाट ये है तुम माइक्रोनेशिया एंड पॉलिनेशिया हाँ कि नहीं. ताले आम जाचे कौन माइक्रोनेशिया एंड पॉलिनेशिया. ताले मत कह माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया भितर डिफरेंस कौन एनीवन. माइक्रोनेशिया एंड पॉलिनेशिया ना बुझीपर देख माइक्रोनेशिया में क्या कहे ये जो ऑस्ट्रेलिया फस्ट्रेलिया जो ना ये सब माइक्रोनेशिया आसीज यहाँ है ये छोट 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 आसो. अच्छा सॉरी न्यूज ऑस्ट्रेलिया को छाड़ दियो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को छाड़ दियो. ये 3टा तुम अच्छी एक हूँ माइक्रोनेशिया गोटे हूँ पॉलिनेशिया और गोटे हूँ मालानेशिया है. तो आमको आम करवा तो ऑस्ट्रेलिया को जब मुझे छाड़देवी जो तुम पॉलिनेशिया पार्ट बड़ बड़ आइलैंड जोटा से पॉलिनेशिया पार्ट तो माइक्रोनेशिया आसीज तुम कि मार्शल आइलैंड. तो ये मार्शल आइलैंड कौटी आसो माइक्रो आसो कहले बहुत छोट छोट आसो. तो मुझे डायग्राम करके देखी दूसरी. Here would be Micronesia, this would be Polynesia, and this would be Melanesia. एम को कौन कहवा Melanesia. तो एमती डिवाइड होगी रही. ओके माइक्रोनेशिया रे साधारणतः माइक्रोनेशिया एंड जो पॉलिनेशिया रही पॉलिनेशिया किए आसूँ तुम न्यूजीलैंड बुझे न्यूजीलैंड आसी जाऊँ पॉलिनेशिया रे. सो जदि आम देखा सो साधारणतः ये मैंने मैक्सिमम एठी कौन देखाई तुम मैक्सिमम दिस रीजन हाविंग कोरल आइलैंड्स मैक्सिमम चाहे से माइक्रो कथा नहीं चाहे से पॉली कथा नहीं चाहे से मालानेशिया कथा नहीं मालानेशिया. सो ऑल आर व्हाट ऑल आर हैविंग कोरल्स आइलैंड बुझे ऑल आर हैविंग कोरल्स आइलैंड. ठीक अच्छे तो ये सब कोरल्स आइलैंड रही.
ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ରିଚ୍। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାର୍ଶାଲ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ମାର୍ଶାଲ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ କୋରାଲ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ତ ଆଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କି ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି। ଇଏ ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରି ଯେମିତି ତୁମର ଇଣ୍ଡିଆ କଥା ନେଇଛ, ଚାଇନା କଥା ନେଇଛ, ୟୁଏସ୍ଏ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ କରେ, ବୁଝିପାରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ବିକଜ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ। So these countries they are having fear that they will be drawn in the near future through the rising of the sea level. So Marshall Island they are, that means in the what ଆମେ କହିବା fear side of the climate change. ତ climate change ର ଯଦି impact ଦେଖିବା ଆଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ they are living in fear this 29 separate atolls Marshall Island, ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ଇଭିନ୍ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଏମାନେ କ'ଣ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ବଗେରା ବି ବ୍ୟାନ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ଅଛି କି ନାହିଁ କହିପାରିବିନି। ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଇଏ ତୁମର ମଇଶ୍ଚରାଇଜର୍ସ ଯେତେ ଅଛି ଏସବୁକୁ ସେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ହର୍ଟ ଦ କୋରାଲ୍ସ ଆଜ୍ ୱେଲ୍, ବୁଝିପାରୁଛ। ବିକଜ ଦେ ଆର୍ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ Yes, sir. ମାଇକ୍ରୋବିଟ୍ସ, ସୋ ଦେ ଆର୍ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ମାଇକ୍ରୋବିଟ୍ସ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ଅଛି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍, ବଟ୍ ଦେର୍ ୱାଜ୍ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍, ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ହେଇଗଲାଣି 2 years। Sir, current affairs ଥିଲା 2020 ରେ। ତ ସେ ହେଇଗଲାଣି 20, ହଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲା ସେ। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଥିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ଆମ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ବଗେରାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ରହୁଥିଲା, ଆ ଉପରେ ୟୁପିଏସ୍ସି ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି। ଯଦିଓ ୟୁପିଏସ୍ସି ସେଇଥିରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିନି, କିନ୍ତୁ ୟୁପିଏସ୍ସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲା। କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲା ୟୁପିଏସ୍ସି? ନା ୟୁପିଏସ୍ସି ପଚାରିଥିଲା କି ଡିସ୍କସ୍ ଦ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇକ୍ରୋବିଟ୍ସ। ମାଇକ୍ରୋବିଟ୍ସର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ, ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ସେ ମାଇକ୍ରୋବିଟ୍ସ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ମାଇକ୍ରୋବିଟ୍ସ, ତ ମାଇକ୍ରୋବିଟ୍ସ ଉପରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ତାହେଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ତେଣୁକରି ଇଏ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଥାଏ ଏଇଥିପାଇଁ। ନାଉ କମ୍ସ ଟୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ରିଚ୍। ଏ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଓସନ୍ରେ ଅଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ରିଚ୍। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ରିଚ୍ ଦେଖିବ, କେଉଁଠି ଅଛି? ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଓସନ୍। ଯେଉଁ ଆମର ଆଫ୍ରିକା ରହିଛି, ମାନେ ଆଫ୍ରିକାର ଯେଉଁ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ, ଆଫ୍ରିକାନ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ରହିଛି, ତ ଏଇଠି ତୁମେ ଦେଖିବ ମିଡ୍ ଓସେନିକ୍ ପାର୍ଟରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ରିଚ୍, ଯେଉଁ ଆଫ୍ରିକା ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ସେପ୍, କ'ଣ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଓସନ୍ର ଏ ସେପ୍, ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ କାଲହାରି ଡେଜର୍ଟ ଅଛି, ନାମିବିଆ ଡେଜର୍ଟ ଅଛି, ସେଇଠୁ ଯେମିତି ଆମେ ୱେଷ୍ଟକୁ ଯିବା, ତ ମିଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଓସନ୍ ଅଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ରିଚ୍। इट्स एट द पार्ट ऑफ मिड ओशनिक रिच, है ना, डाइवर्जन बाउंड्री रो पार्ट। ये कौन? डाइवर्जन बाउंड्री रो पार्ट। एंड दिस इज ओब्वियसली मु तुमको कहि ए शेप रे अछि, ता पाखरे अछि कि डॉल्फिन राइज अछि, ता पाखरे कि डॉल्फिन राइज मध्य रहिछि। दिस आर देन कम्स केप यॉर्क पेनिनसुला। केप यॉर्क पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया रे अछि। केप यॉर्क पेनिनसुला ऑफ ऑस्ट्रेलिया ओब्वियसली तुम जानछो, है ना, क्वींसलैंड प्रोविंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। केप यॉर्क जो ऑस्ट्रेलिया मैप जब मैं ड्रॉ करके देखेबी, दिस पोर्शन इज द केप यॉर्क पेनिनसुला। केप यॉर्क पेनिनसुला जोड़ की सेपरेट होची फ्रॉम द इंडोनेशिया एंड पपुआ न्यू गिनी टू सेपरेट होची थ्रू द टॉरस स्ट्रेट। So this peninsula, this is what the peninsula of Australia, ये ऑस्ट्रेलियन पेनिनसुला। एथरे मतलब ए यदि हम देखो ईस्टर्न साइड रे रखिए कोरल सी अछि, ओब्वियसली एपटे रहबो तुमरो दैट इज कोन गल्फ ऑफ कार्पेंटिया रहइबो। तो ये रहइबो तुम। देन आसो पॉइंट नीमो, ये वर्तमान न्यूज रछि पॉइंट नीमो, द क्लोजेस्ट पॉइंट। दैट मीन्स आउ जति क्लोजेस्ट पॉइंट फ्रॉम द स्पेस स्टेशन टू हमें सो टू क्लोजेस्ट पॉइंट होछि पॉइंट नीमो, साउथ पैसिफिक ओशन। ये होछि पॉइंट नीमो। ना पॉइंट नीमो कौन पे जाना जाए? ऑल द गार्बेज फ्रॉम द स्पेस दे आर डंप पैड। ये होछि डंप पैड फॉर द स्पेस गार्बेज। स्पेस रु कौन सी जिंस को जेतरा हमें खसु जाऊ, लेट्स से कौन सी जिंस तार मतलब जेमति कि लेट्स से IRNSS कथा नहीं जाऊ, सेथरो हमें देखितले कि 7-8 सैटेलाइट्स बे देयर, है ना, सेथरो 7टा फंक्शन करूछि, गोटे फंक्शन करूनी। ताकू जदि हमको डंप करिवार अछि, कोन करिबा? एरिया हमें इंडियन ओशन रे करिबा, नले आउ को जगह करिबा। तो साधारणतः नासा कौन करे एई जगह को फिक्स करके रखिछि, एठी से कौन करे डंप यार्ड करके रखिछि तार, बुझिबो। एंड दिस इज द क्लोजेस्ट। एठू कोन तमे चिले को जदि जीवो 2624 माइल्स, तमे जदि ईस्टर्न आइलैंड को जीवो, तो ये सब तमे देखि परिबो डिस्टेंस Sir, केते, वेलिंगटन केते देख। हां sir, ସେ ସାଫଲ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି ଲିଙ୍କ। ग्रुप रे ସାଫଲ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଗ୍ରୁପରେ ଆପଣ ଲିଙ୍କ ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି। शेयर को दोनों ठीक ଠିକ ଅଛି ସାର୍। शेयर तो करथि उथे। Good morning, sir.
सर हमको टिके टेस्ट ग्रुप रे ऐड करे दिंतु कौन मना काई कर देबा जानी पारिलिनी मु काली मु क्वेश्चन पे जो वेट करछि राति रे मते मानस पूछ जे आज हेनी टेस्ट होली तुमको ऐड करबी तो आज्ञा कर सर बाकी अछु हे गेला कर दै छी ऐड यस कर सर दै छी सो ताले जदि हम देखा पॉइंट निमो से पॉइंट निमो एथिपे न्यूज रे अछि मु तुमको कहली कि बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द स्पेस स्टेशन हमर जो लोअर स्पेस ऑर्बिट नै कि लोअर स्पेस ऑर्बिट ए लोअर स्पेस ऑर्बिट को सबुठु पाख होची माने ए गोटे एमिति जगह जोठु आर सबुठु नियरेस्ट जगह होची इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भाव इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज द नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम हियर कारण वेलिंगटन को जीव 3000 किलोमीटर जुआडे जीव डिस्टेंस अधिक तेणु एठू जदि आम भर्टिकल ऊपर को जीवा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ओनली 200 सम किलोमीटर अवे बुझीपार नहीं तो यहाँ हूँ से आपको कहुए जो क्लोजेस्ट प्लेस फ्रॉम हियर द पॉइंट निमो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो भाई पार्थ ताले सो दिस इज नो मैन लैंड आपको कौन कहुए कहल नो मैन लैंड ये कई ना दिस इज द ग्रेवयार्ड आपको कौन कहुए ग्रेवयार्ड ऑफ स्पेस जंक दिस इज ग्रेवयार्ड ऑफ स्पेस जंक पॉइंट निमो तो अलरेडी मुझे तुमको कहली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन केते लिखाई 400 किलोमीटर आवे बुझीपार नहीं तो बाकी समस्त देख कार 1600 कार 1600 कार 3000 ऑलमोस्ट तो ये सब तेणुक पॉइंट निमो इज देयर नेक्स्ट क्वेश्चन सार्गासोसी ऑलरेडी तुमको पढ़ी ओशनोग्राफी पढ़ेला बेले सार्गासोसी आटलांटिक ओशन तुम देखिपार दिस इज सार्गासोसी ये नॉर्थ आटलांटिक गल्फ स्ट्रीम ये सब तुमको पढ़ी रखी बुझीपार नहीं तो हियर इज द सार्गासोसी तो सार्गासोसी सेमती तुम यहाँ भाव वर्ल्ड मैप आउटलाइन अच्छी तुम ये एमती सर्कल करदेल सर्कल करके जी लिखिदेव ये लिखिदेव जी एक नंबर क्वेश्चन जी तापर तुम पेज जो तुम लिखुला आंसर से आ विषय ये लिख बुझीपार ये रही तुम तो तुम लिख सार्गासोसी बुझ तुम से कौन लिख तुम लिखला सार्गासोसी इज व्हाट सी विद इन सी व्हिच इज फाउंड इन ऑल द थ्री मेजर ओशन लाइक अटलांटिक ओशन पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन बाकी तार टिके लिखि दो कि सार्गासोसी आपको कहीं कहते सी विद इन सी बिकॉज दैट इज सराउंडेड थ्रू द current from the all side सेटा कौन सराउंडेड होते current from the all side बाकी एथरे तो मुझे तुमको कही को पटे को करंट अच्छे लिखिदेव एंड आउ गोटे जिन कही बहुत कौन था ये डेड जोन भी होता है आपको कौन कहे डेड जोन बिकज ऑफ दैट इज व्हाट पोस्ट इकोसिस्टम ये जो तुमको कौन कहे कि मतलब लेस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ द ओशन एंड वाटर ये कौन थे स्टैटिक ऑलमोस्ट स्टैटिक वाटर था बोली कही जे है ना एंड पॉल्यूटेड बहुत थी बहुत सारा पॉल्यूटेंट प्लास्टिक हिप सब ये फॉर्मेशन हो प्लास्टिक पूरा गदा गदा प्लास्टिक मिल कारण मुझे तुमको कही जो ओशन करेन्टा रोटेट करुच्ची सो दैट मिडिल वाटरटा कौन था स्टैटिक थाए तेणु करके सार्गासोसी लिखिदेव कि सार्गासोसी विच इज ए वाटर बॉडी इटसेल्फ वाटर बॉडी विच इज सी विद इन सी बोली कहुए तार तार कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिदेव हो 20 वर्ड्स एथे बहुत सारा सी विड्स देखा बहुत सारा प्लास्टिक अबाउंडेंस लार्ज प्लास्टिक्स तुमको देखा ये रीजन रे तुमको एंड इटसेल्फ वन ऑफ द डेड जोन ऑफ द ओशन देन ये फर्टिलिटी बहुत कम देन आसो आमर अच्छा ये कौन स्वर्गासोसी इंपोर्टेंस अच्छा जा छाड़ दिए था अटलांटिक ओशन में तो अच्छी तुम देन आस हवाई देन हवाई तो हवाई जी आम मैप रे तुमको एमती देखा सर्कल करदेव सर्कल करके एच बोली लिखिदेव तापर तुम लिख हवाई उपरे तो हवाई हूँ गोटे वॉल्केनिक आइलैंड ये हूँ गोटे वॉल्केनिक आइलैंड अंडर द यूएसए तो यूएसए रो टेरिटरी इट्स ए पार्ट ऑफ यूएसए बुझ ओटी हूँ नॉर्थ पैसिफिक ओशन एंड इटसेल्फ द वॉल्केनिक आइलैंड ये गोटे एक्टिव वॉल्केनिक आइलैंड एंड ऑल्सो हवाईयन टाइप ऑफ वॉल्कानो बोधे आपको कहुए इट्स ए रिंग्स ऑफ फायर पार्ट नुह जो लिखाई रिंग्स ऑफ फायर ये रिंग्स ऑफ फायर पार्ट नुह ध्यान से मन कह इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ रिंग्स ऑफ फायर कारण रिंग्स ऑफ फायर पासेस लाइक दिस है रिंग्स ऑफ फायर एमती जाए ये पूरा मिडिल ऑफ प्लेट रही ये कौट हूँ प्लेट्र मिडिल रही बुझीपार ये हूँ प्लेट्र मिडिल रे तुम कह कहीं वाई दिस इज नॉट पार्ट would not be or considered to be the part of rings of fire because this one is hot spot ये हूँ गोटे hot spot
not this volcano is emerging through the plate tectonic of the plate, subduction of the plate. ना एठी subduction zone अछि ना ये subduction द्वारा ही formation होछि. Its formation is unique through the hot spot. तेणु ये गोटे hot spot आमे सेति पे आपको ऐड करिबा नाही. Active hot spot ए गोटे बुझि बचने island टा. Obviously that island will turn into hotspot will turn into island. तेणुक ये ताकू लिखिबो. बाकी एठी तुम लिखिबनी है ना, तुम लिखिदिबो कि ये नॉर्दर्न पैसिफिक रे अछि. ये गोटे हॉटस्पॉट जोटा एठी मेंशन है नाही. एक्टिव वोल्केनो बस एति लिखिदिबो ताकू. Then so the great dividing range. The great dividing range here you can see. तुम एमती जेतले माउंटेन पचारिबो तुम एमती लिखिदेलो 11 टान देलो वर्ल्ड मैप रे. तो एथि लिखिदिबो क्वेश्चन 1 रो आई बस. तापर तुम नोट रो जा लिखिया गतो तुम लिखिलो. तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज रो जति हम देखिबा 3500 किलोमीटर. One of the longest mountain in the world. One of the longest. Range and also the 5th longest range based on the mountain range in the world. Australia longest and the largest in Australia. Cape York Peninsula to naiki pura tomra Victoria jaye up to the Victoria province. Hana Mount Kosciuszko highest peak. Great Dividing Range, the oldest mountain of Australia and one of the oldest in the world as well. एठी कोनो बायोडाइवर्सिटी बहुत बढ़िया. तुम जानचो पाइन फॉरेस्ट भी देखा जाए. एठी देखा जाए सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट टू सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट देखा जाए. फॉरेस्ट फायर हेतला तुमने जानचो अछि है ना. ये रीजन तुम लिखि देबो. एंड आल्सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जोठी तुमरो कोआला देखा जाए, कंगारू देखा जाए. देन कम्स टू स्पेंसर गल्फ. स्पेंसर गल्फ ये जो तुमरो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बहुत थोड़ा पचारछि एग्जाम रे. Then next comes to the Spencer Gulf. Spencer Gulf में तो OPSC पचारछि, UPSC भी पचारछि. Spencer Gulf is here. Here Murray and Darling, two rivers are running down to this Spencer Gulf near the Adelaide. जो South Australia, this would be your South Australia. ये रहेगा तुम्हारा West Australia, North Australia, Queensland, है ना, New South Wales and Victoria. तापर रहेगा तास्मानिया. ये तो सब तार कौन provinces West, South, North, Queensland, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और रहला तुम्हारा तास्मानिया. ये तार प्रोविंसेस. सो दैट मीन्स द गल्फ ऑफ स्पेंसर ये होची कोठी होची एडिलेड पाखरे एंड ए पार्ट ऑफ ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट वेयर द टू रिवर्स आर रनिंग, डार्लिंग एंड मोरे. एंड व्हाट मोरे, these two rivers are running down to this particular areas को आसुची है ना. बस एतिके हमको लिखिया थिला. नेक्स्ट कम टू विक्टोरिया डेजर्ट. ये तुम देखि परिबो विक्टोरिया डेजर्ट. सो ऑस्ट्रेलिया रो जो डेजर्ट अछि, द डेजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया जदि हम देखिबा खास करी कि द डेजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट बहुत अछि. जेमति ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, बुझिबो नै स्टोनी डेजर्ट अछि, तमरो आउ कोन अछि सिम्पसन अछि, गिब्सन अछि. ये सब डेजर्ट रही है. को सब मिसिकी कहुए बुझे द ग्रेट सैंडी डेजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया बोली कहुए. तो तार गोटे छोटिया पार्ट हूँ विक्टोरिया डेजर्ट. तो ये होल रीजन हूँ तुम कौन ग्रेट सैंडी डेजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया जोटी तुमको लोकल विंड देखा जाए. कौन कही ब्रिक फिल्टर कौन देखा जाए ब्रिक फिल्टर. एंड द टेम्परेचर टचेस अप टू 50 डिग्री सेल्सियस इन द समर. और ये कौन देखा जाए मुझे मैपिंग पढ़ेला बेले कि देयर इज ए टाउन अंडरग्राउंड टाउन. ये कौन अच्छी अंडरग्राउंड टाउन कारण एत टेम्परेचर अधिक हुए कि यार एठी कौन लोक रही पारते ना. सब माटी तले घर करके रुहंती ये जगार लोक मैंने बुझे. एंड हियर वुड बी द पर्थ सिटी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. एठी रहबो तुम कौन सिडनी. तो सिडनी टू पर्थ को कनेक्ट करे कि कॉन्टिनेंटल रेलवे ताको कौन कहुए कॉन्टिनेंटल रेलवे. बुझे ना ये हूँ कॉन्टिनेंटल रेलवे. लाइक कॉन्टिनेंटल रेलवे जोटा आम साइबेरिया ठू नहीं कि पूरा कौन मस्को होगी जो जाऊँगी तुम ये कौन जोटा कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट जोटा कौन कहुए साइबेरिया रेल. विक्टोरिया डेजर्ट ये आम देखिले विक्टोरिया डेजर्ट. तो विक्टोरिया डेजर्ट इटसेल्फ ए हॉट डेजर्ट. ये गोटे हूँ हॉट डेजर्ट. ऑस्ट्रेलिया इज ए पार्ट ऑफ ग्रेट सैंडी. ऑस्ट्रेलिया देखा जाए हॉट डेजर्ट सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन रे आसुची. बस एबे आसबा आमे एक्सप्लेन द फीचर ऑफ बॉटम टोपोग्राफी ऑफ इंडियन ओशन. से किछि इंडियन ओशन रो बॉटम टोपोग्राफी लिख. मु तुमको कही एटा पढ़ेला बेले कि तुम केमिति लिखिबो. फास्ट मु तुमको कौन कही कि हाउ टू राइट द ओशन बॉटम टोपोग्राफी.
ଯେତେବେଳେ ବି ନା ଯେତେବେଳେ ତମେ କ'ଣ କରିବ ଏଠି ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଗେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସନ୍ର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଲେଖିବ कि Indian Ocean is the third largest ocean which is comprised of Red Sea, Gulf of Persian, Arabian Sea, Bay of Bengal है ना ये सब को नहीं कि तमर मोजाम्बिक स्ट्रेट कथा नहीं चो चैनल कथा नहीं चो ये सब को मिसे कि होची हमरो इंडियन ओशन अप टू केते 60 डिग्री लैटिट्यूड 60 डिग्री लैटिट्यूड बियॉन्ड कोन रहबो दैट वुड बी पार्ट ऑफ ओशन सदर्न ओशन दैट वुड बी पार्ट ऑफ सदर्न ओशन ना बुझा पड़िबन काकू ओके तो ये तुम रहा तुम लिखिद तो इंडियन ओशन कथा लिखिद ना कम्स टू द तार टपोग्राफी लिख तो जो टपोग्राफी लिख मुझे तुमको कही कि लेट से तुम लिख कि मिड ओसेनिक रीज इन इंडियन ओशन तो आगे मिड ओसेनिक रीज कौन टिके लिख तापर लिख मिड ओसेनिक रीज कौटी अच्छी इंडियन ओशन रे फॉर एग्जांपल तुम ये लिख वेन रीज फॉर एग्जांपल हियर इज द व्हाट सूचर रेंज दैट इज द सूचर रेंज दैट है ना कालकुरी फ्रैक्चर जोन कथा नहीं कि तुम रीच कथा लिखिच ना मालदीव रीच कथा नहीं माडागास्कर रीच कथा नहीं देन 90 डिग्री रीच कथा नहीं ये सब रीच कही मुझे चैगोस रीच कथा नहीं ना बुझा पड़न क्या बहुत गुड़ा रीच कही ये तो कम रीच दिखाई पर तुमको बहुत सारा मुझे रीचेस कथा कही इंडियन ओशन रे लाइक द 90 डिग्री रीच इज द लॉन्गेस्ट रीच इन द इंडियन ओशन तुमको मैप भी शेयर कर जन किए तुमको भितर से मैप मन अच्छी ना कार रेड्रिग्यूज रीच कथा नहीं है ना सो दीज आर द नंबर ऑफ रीच देयर ये सब रीच को तुम लिखिल ताले ये है तुम गोटे पॉइंट बुझिपार अच्छा बुझा पड़े ना समस्त को ना बुझा पड़ो ने डन देन आसला लेट से तुम लिखिल कि डीप सी बेसिन तो एमती अचानक आड़ साड़े लिख ना ताकू सिस्टेमेटिक लिख यहाँ गोटे सिस्टेमेटिक लिखा ही ना तो मुझे पढ़ाई मुझे सिस्टेमेटिक कही आगे कॉन्टिनेंटल सेल्फ लिख स्लोप लिख राइस लिख बेसिन लिख कौटी माउंटेन्स अच्छी कौटी जियर्स अच्छी कौटी आइलैंड्स अच्छी कौटी रीच अच्छी कौटी ट्रेंच अच्छी ये सब सिस्टेमेटिक मुझे जिते तुमको क्लास रे पढ़ाई ये सब सिस्टेमेटिक मुझे कही मन पड़े ना सूर्य निवेदित जो ये सागरिका बुझा पड़े ना यस सर अच्छा मत कह जो साफल्य बुझा पड़े तो सर ठीक है बुझा पड़ुଛି मत कह एथरे हमें मिस कौन करी आंसर रे मत तुम मैंने कह तुमको तो पढ़ाई एथरे कौन मिस होती आंसर रे तो मॉडल आंसर दिखाई तेल एथरे कौन मिस करी से तो डिस्कसन नौ ना ताकि तुमको टिके जना पड़ है ताले एथरे एक रे इंट्रोडक्शन एते खास नहीं इंट्रोडक्शन अच्छी कि भल एते नहीं ना तो इंट्रोडक्शन लिखि था लोकेशन लिखाई नहीं ना तुम क्या विषय लिखुच मुझे तुमको कहती आगे सर्कल कर ये दुईटा वार्ड को सर्कल करदे अर्थात आमर आ बाहर को आंसर जीव ना ताले आगे इंडियन ओशन कहार बटन टपोग्राफी लिखुच तुम इंडियन ओशन रो देन राइट ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑन इंडियन ओशन देन कम्स टू द बटन टपोग्राफी ये पारा को स्टार्ट करो ये पारा किसी खराब नहीं बट तुमको आगे इंट्रो लिखा तो पड़ो ना तापर तुम लिखो कि बटन टपोग्राफी ऑफ इंडियन ओशन इज व्हाट इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स as but similar to the other ocean as well as similar to other ocean as well here is number of reaches here is basin here is island here is reach here is fracture zone ये सब तुम लिखिला तापर गोटे गोटे लिखिबो शॉर्ट रे लिखो बट एग्जामिनर को कोन लागिबो भाव एटा को पॉइंट वाइज लिखिबो ए भलिया जेतरा से सब पॉइंट वाइज लिखिबो बुझ पड़तने सब गुडा को पॉइंट वाइज लिखिबो एटी कॉन्टिनेंटल सेल्फ लास्ट लिखाई छी ना आगे कॉन्टिनेंटल सेल्फ लिखिबो ठीक अच्छे जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ लिखुच मुझे तुमको कौन कही कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ ऑफ इंडियन ओशन व्हिच रीजन ऑफ इंडियन ओशन इज हैविंग वाइड कॉन्टिनेंटल सेल्फ एनीवन व्हिच रीजन ऑफ इंडियन ओशन इज हैविंग वाइड कॉन्टिनेंटल सेल्फ दिस रीजन अफ्रीकन ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका हाँ कि नहीं ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया दीज आर हैविंग व्हाट लार्ज कॉन्टिनेंटल सेल्फ बट नैरो कॉन्टिनेंटल सेल्फ कोठी जाभा पाखरे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ईस्टर्न पार्ट है ना सो दैट वुड बी कंपैरेटिवली आम कहबा लेस तो यहाँ को तुम लिख आउ कौन कही तुमको कैनियन कथा कही ना कौन कही नहीं डीप सी कैनियन कथा डीप सी कैनियन आंसर मेंशन है तुम लिखिछ तो समस्ते डीप सी कैनियन कथा लिख मुझे गंगा कैनियन कथा मुझे तुम इंडस कैनियन आई वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट द महानदी कैनियन कृष्णा गोदावरी ऑल दिस कैनियंस आई वाज टॉकिंग अबाउट
So these canyons you could have, that means this could have been written there, or you could have also added that one into your points. So whenever you are writing like this, try to put out the points there, so it would be easy for me and for the examiner to go through the points. Yes, this person has written the answer in a like grace manner. In a grace manner, I mean कि लूज साइड रे आम आगे सेल्फ लिखिले, स्लोप सेल्फ लिखिले, स्लोप लिखिले, गोटे पर गोटे पूरा जीवा बुझल। तापर तुम इधर तुम गोटे काम कर ना, जदि तुम एमती न लिख तुम गोटे लिख कि फीचर ऑफ डीप सी बा प्लेन, से प्लेन रे आसो कौन तुम ट्रेंच फ्रेंच आसीज। तो एमती तुम तुम अनुसार तुम लिख कौटे ट्रेंच अच्छी, कौटे रिच अच्छी, कौटे आइलैंड्स अच्छी, कौटे जियोट्स अच्छी, बुझे कौटी तुम फ्रैक्चर जोन अच्छी, ये सब तुम लिखल। मिड रिच ओशनिक रिच तो होगा। डीप सी बेसिन आम देखीदे, लाइक मुझे तुमको कही कि देयर वुड बी सोमालियन बेसिन, देयर वुड बी अरबियन बेसिन, देयर वुड बी माडागास्कर बेसिन, हाँ कि नहीं। डीप सी, देयर वुड बी इंडियन ओशन, द मिडिल इंडियन ओशन डीप सी बेसिन इज द लार्जेस्ट बेसिन, है ना। से तुमको कही ये लिखाई ना अरबियन बेसिन, यहाँ कहली मिडिल इंडियन ओशन माडागास्कर बेसिन। तुमको सार केमती सोमालिया बेसिन, देख मुझे तुमको कही केमी मन रख, मु रट्टा मारेनि जमा, मुझे कहली मुझे सेन्टेन्स को जमा देखिए कहनी, मुझे कौन कही यार टेक्निक मन रख बोली, कौन कही सागरिका कौन कही यार टेक्निक मन रखापी, कौन आईगला आसिन एनीवन। अरे टेक्निक तो कही ना, मुझे कही जो आइलैंड अच्छी से आइलैंड ना अनुसार तुम लिख रिच, आइलैंड ना अनुसार लिख बेसिन, आइलैंड गोटे भाव गोटे गोटे जिनस को मन रखिले 3टा पॉइंट है मोर, तार ना आइलैंड भी लिखी, ता पाखरे बेसिन भी लिखी, ता ना अनुसार रिच भी लिखी, ताले मुझे 3टा पॉइंट मिलगला। बुझिपारछ ना साफल्य, बुझिपारछ आज्ञा सर 3टा पॉइंट आउ नले केते रट्टा मारिबो तुम सेमती जे ये बेसिन से करहब ना, इम्पॉसिबल, मन रही से कही मुझे जानची सोमालिया अच्छी, तो सोमालिया पाखे सोमालिया ओशन करेंट, सोमालिया बेसिन, सोमालिया बुझिपार ये सब लिखि दियो बस गला। सेमती तुम अरेबियन सी जानच, अरेबियन बेसिन तो रहा, बे बेंगल भी तो बेसिन ना रही, ताको आम कह साइलन बेसिन कहुए, ताको कौन कहुए साइलन बेसिन, श्रीलंका बेसिन बोली कहुँ, बस खत्म बेसिन पार्ट। तो एमती तुमको लिखार अच्छी, आउ ए मैप ड्र कर फटाफट, ये तुम मैप ड्र कर देख ये गोटे बेसिन, एठी गोटे बेसिन, बुझ ये श्रीलंका करके गोटे बेसिन करदेव, तो ताकू टिके देखब, तुम न देखे हेनी। आउ जो मैप ड्र करके मुझे जी तुम मान मन पड़ो, जो ये जो मैप ड्र करके मुझे है कौटी ट्रेंच रहीटा सेल्फ रहा स्लोप रहा राइज रहा आइलैंड्स हम, यहाँ जियोट्स हम, ये तुम सबडक्शन जोन देन तुम कैनियन ये सब देखेब, यहाँ बेसिन है ना, जहाँ आम कहे कौन अबाइसल प्लेन बोली कहे, ये आइलैंड्स रहा, ये जियोट्स रहा, तो ये सब पॉइंट्स को टिके सेमती ड्र करके देखेब, है ना। ये सब पॉइंट को टिके ड्र करके देखेब तुम। ठीक अच्छे, तापर आसवा आम तो एमती गोटे गोटे टिके सिस्टमेटिक लिख बेसिन लिख ट्रेंचेस, ट्रेंचेस ऑलरेडी तुम जानिच, जाभा ट्रेंच द लॉन्गेस्ट एंड द डीपेस्ट ट्रेंच। जाभा पर मुझे तुमको आउरी कथा ट्रेंच कथा कही, कौ ट्रेंच कथा कही एनीवन, आउ कौन अच्छी तुम इंडियन ओशन रे 3टा ट्रेंच कथा कही। ठीक अच्छे, एक रहा तुम कौन एटा कर्व कौनटा से जो मझे अच्छे पूरा मिड इंडियन ओशन मझे गोटे रिच अच्छे ना, कौनटा से मोर मन पड़ोनी कौन थी से एनीवन, तुम ग्रुप रे जाके देखीदेव, से जो मैप सेयार होता है से मैप रहा से मैप जन किए सेयार कर इंडियन ओशन रो जो मैप गुड़ा देखीदेव। तो सेठी गोटे तुम रिच अच्छी, तो 3 रिच मतलब ट्रेंचेस आर दिया, जो ट्रेंचेस गुड़ा तुम सेमती देखिपर। देन आसवा आम ट्रेंचेस तो देखीदे तुम है ना, ट्रेंच केमती फॉर्मेशन हुए कहते टिके लिखिद कि सबडक्शन जोन रे थाए, जावा ट्रेंच ऑलरेडी आम जाचे, आउ गोटे ट्रेंच तुम देखीद कौन से मोर मन पड़ोनी यार भल नाटा मन पड़ोनी ए टे देखीदेव। दैट इज भेमा ट्रेंच, दैट इज व्हाट भेमा ट्रेंच, सेटा होची भेमा ट्रेंच। तो तुम ट्रेंच होची गोटे भेमा ट्रेंच, ऑलरेडी आम जाभा ट्रेंच जानी सारीचे, है ना। तो ये ट्रेंच गुड़ा टिके लिखिदेव भेमा ट्रेंच, हाँ टिके मन रख, दैट इज भेमा ट्रेंच। सो दिस वुड बी द ये रहा। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आर्किपेलागोस भी अच्छी,
archipelagos archipelago रे तमे मालदीव्स लिखिल here would be Chagos here would be Seychelles here would be Madagascar here would be बाकी सब तो अछि मॉरिशस फॉरिशस ए लिखिबो सेल्फ कथा तमे लिखिबो मु तुम कहइतली एक्सटेंसिव कोठी अछि कोठी नैरो अछि ताले हम एठी लिखिने कोन हम लिखिने कैनियन कथा लिखिने तो हमर जो कैनियन अछि ताकू लिखिबो then you have to write some islands important island कथा लिखिबो some how can miss करै छै anyone anything we have missed out okay these are the things you need to write down how map रे टिके draw करियो now comes to the oceanic currents रो impact on coastal climate तो oceanic current रो impact on the coastal climate जदि देखिबा एथि एग्जांपल दबो सबोले प्रथम कथा coastal climate तमे गोटे इंट्रो जेतरो लिखिबो ताले एथि कोन लिखो छ आंसर देखो एथि लिखाइ छै ना कि oceanic current and impact on coastal climate तो दीटा पार्ट तो आगे तमे लिखिबो ताले कहारो impact लिखो छ तमे ocean current रो ताले तमे लिखिबो ocean currents बुझ परछ ना अच्छा मते ताले को इंट्रो रे हम कहा को लिखिबा ocean current को लिखिबा ना coastal climate कथा लिखिबा Sir, ocean current. current लिखियो जोड़ लिखियो तम इच्छा तो डिस्कस हाउ ओशन करंट इंपैक्ट द कोस्टल क्लाइमेट ताल से कहूची कहारो ना कोस्टल क्लाइमेट तो तमे लिखि देबो ना तो बेटर तमे कोस्टल क्लाइमेट लिखो कि द कोस्टल क्लाइमेट इज सेफ थ्रू द फॉर तमे लिखियो कि कोस्टल क्लाइमेट हला इज ए कौन लिखियो सिंपल एमती लिखनी कि कोस्टल क्लाइमेट is impacted or coastal climate is safe through number of factors like ocean current onshore wind water bodies latitude latitudinal location and other microclimatic condition ये लिखि देलो सो तो ताल लिखले कोन दैट मींस हम कहबा ट्रेड विंड कथा नै छ तो ट्रेड विंड भी इंपैक्ट पकेबो जा को हम कहबा सिंपल ऑनशोर किबा ऑफशोर विंड जा भी थिबो सो कोस्टल क्लाइमेट ऑफ any region of the world that would be safe through the wind pattern ocean current compactness or the distance from हम कहबा sea बुझ परछन ये सो latitudinal extension like this so सेथरे तापर तुम लिखो कि one of the major factor is ocean current then तमे सेला ocean current को आसीबो तो सेते लिखो so ocean current is the major factor that controls the coastal climate of India like coastal climate of world so सेते लिखो for example India the coastal climate of India is what humid it would be hot and humid तो जति हमें कोस्टल क्लाइमेट को देखिबा दैट इज ए एम टाइप ऑफ बा हमें जाको कहउचे मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट जति हमें देखिबा तो कोपेन अनुसार ए एम टाइप ऑफ क्लाइमेट तो मॉनसूनल क्लाइमेट जति हमें डिस्कस करूचे बुझबछने किबा ए एम टाइप रो ताले तापे आसबो तापरे हाउ ओशन करंट इंपैक्ट्स तो ओशन करंट कोन हिथाय इज दैट वुड बी कोल्ड हे परिबो वार्म हे परिबो जदि कोल्ड हबो कोल्ड बा ड्राई कंडीशन देखा जबो कोस्टल रीजन रे आ जदि वार्म हबो दैट वुड बी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट देखा जबो जेमति इंडियन कोस्ट सो इंडियन कोस्ट रे कोन अछि मॉनसूनल करंट सो बिकॉज ऑफ द मॉनसूनल करंट एंड दैट टू बी द वार्म सेति में हमर कोस्ट कोन वार्म रहउची हम कोस्ट कोन रहउची वार्म रहउची डन एवरीवन दैट इज व्हाई आवर कोस्ट इज वार्म सो टेम्परेचर रेगुलेट करता है से कौन करता है टेम्परेचर को रेगुलेट करता है बुझे सो दैट रेगुलेट्स द टेम्परेचर तो जदि आम देखा ये कौन था टेम्परेचर को से रेगुलेट करता है बुझे दैट रेगुलेट्स द टेम्परेचर आउ कौन मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट करता है प्रेसिपिटेशन रे हेल्प करता है ये कौन मॉइस्चर को ट्रांसपोर्ट करता है प्रेसिपिटेशन रे हेल्प करता है दैट मीन्स कोस्टल रे हमें फॉर एग्जांपल तुम देखो साइक्लोन हैला फ्लड हैला चेन्नई रे कौन पई बिकॉज ऑफ द वाटर बॉडी हाँ कि नहीं मॉइस्चर जो को तो ये दैट मीन्स हमें जति ओशन करंट कथा देखिबा साधारणतः ओशन करंट कोन कराय ताले हमें देखिबा एथरे एग्जांपल तो में देबो इंडिया केस रेट वुड बी हॉट ह्यूमिड एंड मोर प्रेसिपिटेशन बिकॉज ऑफ द वार्म ओशनिक करंट जेतले हमें सेम जीवा पाटागोनिया पाखु जीवा किंबा तमरो आटाकामा डेजर्ट पाखु जीवो किंबा ऑस्ट्रेलिया कथा नै जो सहारा कथा नै जो दैट इज द कोल्ड डेजर्ट सो सेथि पे सेठी कोन होची डेजर्ट फॉर्मेशन होची सो कोल्ड करंट जोगु desert formation होची sorry because of the cold current the desert is forming there that means हमें कहबा the ocean current रो impact जोगु hot humid climate ही परे ocean current रो impact जोगु desert formation ही परे है ना ये सब हमें तुम लिखि परिबा plus that will also save the biodiversity of the coastal region biodiversity को मध्य से सेव करि थाए तेणु जदि हम जेमती कैलिफोर्निया कथा नहीं जाओ तो जोठी कोल्ड करंट आसो डेजर्ट हबो और ये सब हमें लिखि देले सो दैट इज व्हाई how they are controlling the temperature intensity बा storm वगैरह आउ जदि ओशन करंट वार्म हैला ताले सेठी कोन हबो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बा हमर
कौन से टाइप्स आम कह सिंपल डिस्टर्बेंस हो पार ओशन करेंट जेहेतु इंडिया पाखे कौन अच्छी वार्म ओशनिक करेंट अच्छी दैट इज वाई मोर फ्रिक्वेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आमर होची आ जदि सेठी वार्म करेंट न होई कोल्ड हबो ताले तुम साइक्लोन हबो नाही तमे केबे सुनिचो कि ए रीजन रे साइक्लोन आसीची साउथ अमेरिका रे कोस्टल रे कैलिफोर्निया पाखरे साइक्लोन आसीची ना व्हाई बिकॉज ऑफ द कोल्ड करंट एंड कोल्ड करंट हेले साइक्लोन फॉर्मेशन हबो नाही जो टेम्परेचर दरकार हबो नाही डन तो सेमती तमे लिखिदेलार एग्जांपल सी लेवल चेंज ओब्वियसली जदि कोल्ड हबो सी लेवल चेंज टा टिके कम हबो वार्म हेले सी लेवल चेंज टा अधिक हबो दैट वुड बी देयर एंड बायोडाइवर्सिटी पार्ट रे जदि हम देखिबा सो जदि ओब्वियसली हम देखिबा जोटी तमर लिखा है कोन ओशन करंट कोन करे ब्रिंग्स द न्यूट्रिशन न्यू लाइव्स इन्फ्लुएंस द इकोसिस्टम को करि थाए बुझ बछनी तो ये भी गोटे फैक्टर्स हम देखिबा कि ओशन करंट्स कोन थाए आउ कोन करे ओशन करंट पॉल्यूटेंट फ्री करके रखी था कोस्ट को पॉल्यूटेंट फ्री करके रखी था एंड फ्रेश एयर मध्य हमको दे था कौन कहता है फ्रेश एयर देता है हेल्दी इकोसिस्टम जहाँ को कहबा दे आर प्रोवाइडिंग ए हेल्दी इकोसिस्टम देन व्हाट आर द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओशनिक करंट डेवलपमेंट पाई सो से कहछि फैक्टर ताले ओशनिक करंट रो तुम इंट्रोडक्शन लिखिबो इंट्रो लिखले ओशनिक करंट ऊपर लिखिबो देन कम्स टू द फैक्टर्स सो फैक्टर्स रे कोन लाइक द विंड स्ट्रेस फैक्टर्स मु डिस्कस करिछि ऑलरेडी ना देयर वुड बी जेमति तमरा एटमॉस्फेरिक फैक्टर जियोलॉजिकल फैक्टर्स तो नंबर ऑफ फैक्टर्स अछि एंड मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स तो फैक्टर्स को जदि हम देखबो ओशन करंट द प्राइमरी फैक्टर्स इज व्हाट विंड इज द प्राइमरी फैक्टर्स जेमति हमर इक्वेटोरियल वार्म करंट कथा नै जाओ मतलब चाहे से नॉर्थ अटलांटिक वार्म करंट कथा नै जाओ और साउथ अटलांटिक वार्म करंट कथा नै जाओ ताले जो इक्वेटोरियल करंट तुमर डेवलप होची बिकॉज ऑफ द व्हाट ट्रेड विंड्स सो ट्रेड विंड्स आर द प्राइमरी फोर्स who are responsible for the development of the oceanic current because of their stress, because of their friction over the surface of the ocean or the aquatic water system बुझ aquatic body तेणु करके ये सब आमर है ना होची तो ये होची फास्ट फैक्टर आउ कोन ये ओशन करंट को मॉडिफाई करिवारे मते हेल्प करे जेमति तमरो अटलांटिक आम नॉर्थ अटलांटिक रे अटलांटिक ड्रिफ्ट कथा नै जाओ गल्फ स्ट्रीम कथा नै जाओ एमान करो हाउ दे आर शेपिंग देयर ओरिएंटेशन they are shaping their orientation through the wind direction through the what wind direction they are shaping their through the wind direction kon pai wind direction okay done through the wind direction ठीक अछि through the wind direction they are shaping ये से कोन करछि शेप करूछि ना कोरियलिस इफेक्ट हम देखि परिबा ऑब्वियसली कोरियलिस इफेक्ट को हम देखुछे कि कोरियलिस इफेक्ट कोन करूछि ना कोरियलिस मु तुम कहते कोरियलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ए राइट को डिफ्लेक्ट करे ओशन करंट को और साउदर्न हेमिस्फीयर लेफ्ट को डिफ्लेक्ट करे ओशन करंट को सो कोरियलिस फोर्स होछि कोन ना इवोल्यूशन रे हेल्प करे डेवलपमेंट नो ए कोन इवोल्यूशन तारो पैटर्न को शेप करिवारे हेल्प करे ध्यान से मन करबो इट इज बट शेपिंग द पैटर्न हेल्पिंग द ओशन करंट टू शेप इट्स पैटर्न इवोल्यूशन पार्ट रे हेल्प करूची बट ग्रोथ पार्ट रे की हेल्प करे ग्रोथ पार्ट रहउची तमरो विंड ना बुझा पड़बनी यार डिफरेंस कोन बुझ बछ होप द डिफरेंस रो 1 मिनट हां बजाओ एबे म्यूट कर दै छी ठीक है बते ओके डन सूर्य बुझा पड़ुछि ना साफल्य प्रताप Yes, sir. तले Sir. देखिए Yes, sir. दैट ध्यान से सुनो जम को तले ये कोन नामे देखो फैक्टर्स रेस्पोंसिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एठी लिखा है ना रेस्पोंसिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ओशन करंट तले ग्रोथ फैक्टर के विंड कोरियलिस फोर्स एंड तमरो जो रहिला ए कोन से जाउची कोन डेवलपमेंट रो फैक्टर तले मु तुमको कोन कोन कहितली ओशन करंट डेवलपमेंट हो पे को फैक्टर्स कहितली प्रताप को फैक्टर कहितली बहुत सारा फैक्टर्स मु कहितली कह दे फटाफट एनीवन एज अ साफल्य कौन को फैक्टर्स हो साफल्य ओशन करंट डेवलपमेंट हो पे हैला हासिम नहीं जीटा तो पचारि छी हां को साफल्य को Sir, wind temperature, तापरे cost of the land रो sir cost. हां
ମୁଁ So, କହିଥିଲି Hello. ହଁ କୁହ। sir, mainly তিনটা factor হচ্ছে ଗୋଟେ primary, secondary and modifying factor. Primary factor winds ଯିବ, ସେ winds ଭିତରେ westerly, trade winds and କଣ କହିଥିଲେ single winds ନା କଣ ସେମିତି କଣ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ sir. ଆଉ secondary factor atmospheric pressures, ତାପରେ oceanic currents, salinity, density, temperature ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯିବ and modifying factor is shape of the coast, mid oceanic ridge and wind pattern everything. ୱିଣ୍ଡ ପ୍ୟାଟର୍ନ କୋରାଲିସ୍ ଫୋର୍ସ। Yes sir. ତାହେଲେ ଆମେ ତାହେଲେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ କ'ଣ ଦେଖ, ଗୋଟେ ହେଲା ଓସିଆନିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଯଦି ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ କରିପାରିବ ଯେମିତି ବୁକ୍ ଅନୁସାରେ ଓସିଆନିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ'ଣ ନା ସାଲିନିଟି, ତାର ଟେମ୍ପରେଚର, ତାର ଡେନ୍ସିଟି, ଇଏ ହେଲା ଓସିଆନିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ'ଣ, ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି ପ୍ରେସର, କାହିଁକିନା ସେଟା ହାଇ ପ୍ରେସର ହେଇପାରେ, ଲୋ ପ୍ରେସର ହେଇପାରେ, ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଟେମ୍ପରେଚର ଆଗେନ୍ ଆସିବ, ତ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆସିବ। ଇଏ ହେଲା ତମର ପ୍ରେସର ଆଣ୍ଡ ହେଲା, ତେଣୁକରି ସାଲିନିଟି, ଟେମ୍ପରେଚର, ଡେନ୍ସିଟି, ପ୍ରେସର ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ଆସିଗଲା। ଦେନ୍ ଆସିବ ତମର ୱିଣ୍ଡ, है ना, ये विंड भी तुम आसीज। तापर मॉडिफाइंग फैक्टर आसो शेप ऑफ द कोस्ट, देन आसो तुम विंड पैटर्न, मिड ओशनिक रिज कथा भी मुझे मिड ओशनिक रिज केमती हेल्प कर मॉडिफाई करिए कही, कोरालिस फोर्स केमती हेल्प कर मॉडिफाई करिए ये सब कही हो मन पड़ो। तो ये सब को तुमको लिखार अच्छी साफल्य बुझीपार ए है ना, तो टी रिविजन कले हो सब आपको जिते रिविजन कर ना कौन हुए केतबेले तुमने पढ़ी था बट मन पड़ेनि ठीक टाइम रे कौन पाई कहल बिकज ऑफ लैक ऑफ रिविजन आउ किसी नुह एमती ना कि तुमने ये सब जिन जान बुझीपार ना कि पढ़ाई बट लैक ऑफ रिविजन जो आमको धुंधला देखा जाए से तेणु करके कहुए रिविजन इज हैविंग ऑटमोस्ट प्रायोरिटी तुमको दवा पड़े रिविजन। अदरवाइज कौन हम तुम सिस्टेमेटिक हो पार सपोज तुम आंसर लिखुच प्रथम विंड मन पड़ा तापर मिड ओशनिक रिज बुझीपार तो ये कौन हो आंसरटा गोटे अर्डरली मैनर रे हो पारना, तो जी खाता देखो ना ताकू ये खास लगे। और जब तुम लिखुच दिस इज प्राइमरी फैक्टर, दिस इज आटमोस्फेरिक फैक्टर, दिस इज सेकेंडरी फैक्टर, तो ओबियसली जन इम्प्रेस हम ही हम ताकू लगे कि हाँ सिस्टेमेटिक लिखिं बुझीपार आउ किसी डिफरेंस नहीं। यहीटा को कह जाए आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, आउ आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग किसी नुह, दिस इज आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। से भी लिखो तुम भी लिखो कि तुम अधिक पॉइंट मार्क पाइब बिकज आज यू हैव रिटन इन ए ऑर्डरली एंड गुड मैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि अच्छा यहाँ हो ना आउ डिस्कस करिया पड़ो हो समस्त आ तो दरकार नहीं ओशन करेंट तापर तुम वर्ल्ड मैप देखिए टी ड्र करके ओशन करेंट कुआडू कोटा जाऊँगी से कोसी हो ओएसी हो जहाँ अच्छी टी देखीदेव खत्म। नेक्स्ट कम्स टू द कंडीशन ग्रोथ फॉर द कोरल्स है तमें अच्छा आर इंट्रो केमती लिख तुम मैंने एनीवन आर इंट्रो केमती लिख साफल्य केमती लिख आर इंट्रो अंकित सर कोराल्स को सर लॉन्ग्स ऑफ द ओशन बोली वर्ल्ड भी कहते सर सेही स्टार्ट कर परियो। बहुत बढ़िया। तो कोरल्स तमें एमती लिख कि प्रेजेंटली सब मुझे करेन्ट रु लिंक कर तुम कह कि रिसेंटली देयर वाज ए न्यूज है ना, म्यूट कर दियो समस्ते म्यूट कर दियो। तुम लिख रिसेंटली देयर वाज ए न्यूज कि 70% ऑफ द ओशन मतलब कोरल इन द इंडियन ओशन हैज डिप्लीटेड बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज एमती स्टार्ट कर बुझीपार सब लिख और तुम लिख रिसेंटली देयर वाज ए न्यूज इंडिया एंड मालदीव है ना बुझीपार एंड द इंडियन ओशनिक कंट्रीज जो मन को कह जाए इंडियन ओशन लिटोरल कंट्रीज, इंडियन ओशन कौन लिटोरल कंट्रीज IOR जहाँ कह जाए कि दे हैव टेकन इनिशिएटिव टू कंजर्व द कोरल्स बुझीपार बस से स्टार्ट कर लिख कोरल्स को कह जाए लंग्स ऑफ द ओशन एंड द कौन रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन आज वेल आपको कौन कह जाए रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन द मोस्ट डाइवर्सिटी पार्ट ऑफ द ओशन। तापर तुम आसो तार फैक्टर्स को लिख अंकित बुझा पड़ो है ना। देन कम्स टू द फैक्टर्स, तो जो भी तुम लिखुच तुम सब करेन्ट अफेयर टी आड कर ऑलवेज ट्राई टू आड दैट करेन्ट अफेयर पार्ट। देन कम्स टू द कंडीशन, जो तुम कंडीशन लिख तो देर तुम लिख तो कोरल्स आर द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स जार ग्रोथ पई है ना केते हमरो दिस आर द कंडीशन रिक्वायर्ड व्हिच इज डिस्कस्ड बिलो। आपको पॉइंट 1 करके लिखो वार्म वाटर केते दरकार, तो वार्म वाटर टेम्परेचर लिखल 20 to 30 डिग्री,
क्लियर वाटर दरकार सालिनिटी केते रहइबा दरकार एठी कोन 42 पीपीटी लिखा है आपको टिके करेक्ट कर दो एते नुह इट वुड बी केते रहइबो 30 इट वुड बी केते दरकार 30 42 कर दबनी हला करेक्ट कर दियो ठीक है बुझ बत नहीं एटा बहुत नाले किछि रहइबो नाही बुझ बत 32 हेले किछि रहइबो नाही इट वुड बी 30 टू 32 जाए 30 फ्रॉम 30 टू 32 ताठो अधिक हबो नाही कोई अदरवाइज ब्लीच हे जिवो बुझ बत नहीं सो देयर वुड बी न्यूट्रिएंट दरकार आउ कोन कहतली क्लियर वाटर मोबाइल वाटर मु कहतली क्लियर एंड मोबाइल वाटर आउ कोन दरकार प्लेटफॉर्म एंड कोन दरकार प्लेटफॉर्म सो दैट मीन वी रिक्वायर्ड वार्म वाटर लो salinity क्लियर वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्लो रहबा दरकार पॉल्यूटेंट फ्री दरकार मोबाइल वाटर दरकार प्लेटफॉर्म दरकार ता पे कोन प्लेटफॉर्म टी म्यूट करके रखो नहले मु जो डिस्कस करूची तुम मानकु सेतरो सुना जिवो नाही बुझ बर्तन कारण तुम मानकर आवाज अधिक आसो मो आवाज कम आसीबो तेत मु कहे जेतलो कहिबो तमे कहि की पुनी म्यूट कर दो बुझ बर्तन मु एमती नाही कि तुमको कहया पे अपॉर्चुनिटी दोनी तमे कहि परिबो बस म्यूट कर कहिलो म्यूट कर दो तुरंत देन एटा को हम देखिथिले सो बुझ सर ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା हां को सर ଆପଣ କହିଥିଲେ କ୍ଲାସରେ ଅନସୋର ୱିଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କୋରାଲ୍ସ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବୁଝେଇଦେବେ ଟିକେ ପଏଣ୍ଟଟା ମନେ ପଡୁନି कौन आउथरे ଅନସୋର ୱିଣ୍ଡ କୋରାଲ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରେ ସେଠି କହିଦେବେ ଅଥରେ କେମିତି ହୁଏ ସିଷ୍ଟମଟା ठीक अछि डन म्यूट कर दिया ताले हम देखिबा ऑनशोर विंड तांकर क्वेश्चन हैला कि ऑनशोर विंड केमती हेल्प करे विंड ग्रोथ पई ताले आके मु टिके ऑफशोर विषय रे कहि दिए ऑफशोर विंड फॉर एग्जांपल दिस इज साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका हम समस्त जानि छी कि कोरल्स द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका इज डिवॉइड ऑफ कोरल्स एठी कोरल्स नाही व्हाई बिकॉज ऑफ हम्बोल्ट कोल्ड करंट बिकॉज ऑफ पेरू चिले कोल्ड करंट और हम्बोल्ट और ताको हमें कौन कहे हम्बोल्ट कोल्ड करंट जो एठी देखा जाए नाही जेहेतु कोल्ड करंट रोची तो कोल्ड करंट रहले कौन हबो ऑब्वियसली हमें कोल्ड करंट रहले तमर टेम्परेचर मेंटेन हबो नाही आ एठी को प्रकार विंड एठी होची ऑफशोर विंड ट्रेड विंड्स इज हियर ऑफशोर ताले एठी देखो ऑफशोर विंड ताले ऑफशोर विंड हेले कौन हबो ऑफवेलिंग कौन हबो तमरो ऑफवेलिंग ऑफ ओशन वाटर फ्रॉम द थर्मोक्लाइन जोन आज द तेणु करके आमको दरकार ताले कौन ऑनशोर केमती प्रूफ होची दिस रीजन इज हैविंग कोरल्स ताले एठी कौन ऑनशोर विंड तेणु करके जोठी ऑनशोर विंड रहइबो ना एठी टेम्परेचर जो दरकार से टेम्परेचर को मेंटेन करइबो आउ जो सैलिनिटी बुझो तो टेम्परेचर को ये मेंटेन करे खास करके ऑनशोर विंड कौन करे टेम्परेचर जेति की दरकार ताको से मेंटेन करे अदरवाइज सेठी कोल्ड वाटर आसी जो और कोल्ड वाटर आसले से थ्राइव करि परिबो नाही डन एवरीवन सूर्य क्लियर सर थैंक यू टेबल सबस्ट्रैक्ट्स हमें देखिथिले अच्छा ये जदि हमें देखिबा दैट मींस हां तुमको कहतली इट शुड हैव सीवेज फ्री भी मु तुमको कहतली पॉल्यूटेंट फ्री हवा दरकार लो फिशिंग हवा दरकार ह्यूमन इंटरफेरेंस कम हवा दरकार है सेथरे किछि तमे डीप सी माइनिंग करिबोनी न्यूक्लियर टेस्ट न हो ये सब वगैरह वगैरह कहिछि बहुत सारा कंडीशन मु तुमको कहिथिली बुझ परछनी तले एथरे ये सब रहबो तुमर कंडीशन फॉर द कोरल्स ग्रोथ बुझ परछनी तले ग्रोथ रो तमे लिखि देबो बाकी तमे जेतरे कंक्लूजन लिखिबो जेतरे कंक्लूड करिवो सेतरे लिखिबो कि हाँ कि लिखो कि रिसेंटली दैट मीन्स कोरल्स डिप्लीशन बहुत होची और ब्लीचिंग बहुत होची वर्तमान टाइम रे अधिक हबो एई वर्ष यदि हम देखबा 2023 2024 हला वर्ल्ड विल एक्सपर्ट दैट इज एक्सपीरियंस मोर कोरल ब्लीचिंग हबो कोन पे बिकॉज़ ऑफ एलिनो ईयर बिकॉज़ ऑफ व्हाट एलिनो ईयर ध्यान से मन रखो द वर्ल्ड विल एक्सपीरियंस मोर कोरल ब्लीचिंग दैट टू बी इंडियन ओशन and Indian Ocean is more prone to the coral bleaching because of the El Nino. तेणुकर एई वर्ष and 2024 we are going to lose majority of the corals. What? Majority of the corals. बुझुछनी majority of the corals. तो ये रहेगा. Then हमें आसपा Southern Ocean Oscillation. Explain कहिछि Southern Ocean Oscillation को explain करिवो. ताले प्रथम कथा तमे Southern Ocean Oscillation रो रिवर्स फेज एंड नॉर्मल फेज थाए बुझ बचने ताले ये कौन ताले आगे तुम लिखो कि सदर्न ओशन ओसिलेशन इज ए एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओशियनिक सर्कुलेशन ऑफ द
पैसिफिक ओशन ये कौन ओशियानिक सर्कुलेशन ऊपर तार एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन डिपेंड करूची बोली मु तुमको कही कि दैट एटमॉस्फेरिक हियर इज द कौन आम दुईटा फेज देखी नॉर्मल ईयर रे एंड एलिनो ईयर नॉर्मल ईयर इक्वल टू व्हाट लालिना इक्वल टू लालिना आम abnormal को कौचे एलिनो ईयर्स सो दैट मीन्स ताले आम कह सदर्न ओशन ओसिलेशन बा जहाँ कौचे वाकर सर्कुलेशन दैट विल हैव पॉजिटिव फेज और आम आउ गोटे होचे नेगेटिव और रिवर्स फेज बोली आम कहू है ना तो ये कहीं हुए तो दिस इज द पॉजिटिव फेज बा आम कह कंडीशन एसोसिएटेड विथ लालिना हियर वुड बी हाई प्रेशर एटी कौन रहिबो तुमरो हाई प्रेशर एटमॉस्फेयर रे कौन रहिबो लो प्रेशर here would be high pressure here would be low pressure so the atmospheric circulation is like this ये कथा मु बुझेछि तुमको क्लास रे भी so this would be the atmospheric circulation यदि हम देखिबा तो here तुम देखि परिबो कि atmospheric circulation केमती होछि एक बुझ परछन एक मिनट ड्रॉ टा भूल कर देलु एक मिनट So here is here what warm water low pressure as the wind convects off here that will turn into high pressure rele air would be atmosphere kon hoba diverse karibo diverse kala kore eti automatically high pressure formation matlab atmospheric low pressure formation habo and below it is having cold water that to be high pressure so high pressure है ना that means air kon karibo from the high pressure air will move like this then air will convect off then air will diverge to move the low pressure कहना मु तुमको कही ग्राउंड रे जदि हाई प्रेशर हम अपर एटमॉस्फेरिक लो प्रेशर हो तार अपोजिट हो ऊपर जदि हाई प्रेशर ग्राउंड रे लो प्रेशर ये सर्कुलेशन देखा देन विंड विल हियर डिसेंट एटी कौन कर डिसेंट कर अगेन मूव कर दिस वुड बी द सर्कुलेशन ये कौन रहिबो सर्कुलेशन This circulation is known as positive phase of Walker circulation or the normal circulation phase of Pacific Ocean जहाँ को हमें कहिबा Walker circulation positive phase. Reverse phase रे कौन हबो this region will have high pressure जोटी लो होतला सेठी हाई छबो जोटी हाई थला सेठी लो हाई छबो एटा होची एलिनो कंडीशन रे हमें जानि छे एठी वार्म ओशनिक करंट थाए जहाँ को हमें कहूचे कौन एलिनो एलिनो इटसेल्फ कौन वार्म ओशनिक करंट वार्म हेले कौन हबो लो प्रेशर जदि लो प्रेशर ऊपर कौन हबो हाई प्रेशर हाई प्रेशर हेले एठी ग्राउंड रे कौन अछि कंपैरेटिवली कोल्ड वाटर ईस्टर्न पार्ट को जदि कंपेयर करिबा सो दैट इज व्हाई हियर एटमॉस्फेयर कौन रहिबो लो प्रेशर and air will diverge like this it will descend it will again move to the low pressure तादरा circulation type देखि परिबो reverse circulation होची so this is what reverse circulation तो ये तुमको कहा जाए this is the what हमें कहबो Walker circulation बा जाको कहा जाए southern ocean oscillation कौन कहा जाए southern ocean oscillation एटा तुमरो southern ocean oscillation आपको भी वाकर सर्कुलेशन कहा जाए काकू ताकू वाकर डिस्कवर करथिले बोली कहा जाए एलिनो टाइम रे देखो कोन हबो है ना लो प्रेशर कोठी हबो लो प्रेशर रहबो मु तुमको कहली है ना लो प्रेशर कोठी रहबो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है ना कारण एटा ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ ऑस्ट्रेलिया पाखरे तो बस एबे हिचो नाइथरा ओ कार किछि डाउट अछि एलिनो लालिना तो बुझी परिबो एबे डन एवरीवन ना कम्स टू द एलिनो लालिना अच्छा एथरे कार किछि डाउट अछि कि सर्कुलेशन रे नहीं तो नो सर नो सर नेक्स्ट टाइम जीवा एलिनो लालिना इंपैक्ट्स इंडियन क्लाइमेट प्रथम कथा देखियो तमे जेतरो लेखुछ तमे लेखिबो के 2000 जदि हमें देखिबा 17 रु नै की इट वाज ए ट्रिपल डिप इट वाज ए कोन थिला ट्रिपल डिप हां कि नै 2019 2020 2021 22 अप टू 22 बुझिबो छ नै इट वाज ट्रिपल डिप तो 20 21 22 20 21 22 ये जो तीनटा बैक टू बैक कौन थिला लालिना ईयर थिला कौन थिला लालिना ईयर थिला एलिनो न थिला तो हमर 22 23 जानो कर कि बेटर मु लिखिबी 19 20 21 22 23 और 23 24 कौन हबो एलिनो ईयर तो बेटर आई वुड लाइक टू राइट लाइक 19 20 21 दिस 3 years together or continuously it was La Nina year जो रेनफॉल बहुत बढ़िया है ना 2023 2024 ताले 22 23 23 24 ये ला तमरा एलिनो ईयर बस तमे एमती एग्जांपल देके स्टार्ट करिवो बुझिबो नहीं
तो एथिरे आमे तापर इंपैक्ट बसिबा ता एलिनो लालिना ऊपर टिके इंट्रोडक्शन लिखि दिबो एलिनो कोन लालिना कोन ठीक अछि सॉरी दैट मीन्स प्रेजेंट डे कोन चलछि एलिनो पूर्वर कोन थला लालिना ताल तुम लिखिबो कि there was a triple dip from the 2019 to 2021 this 3 year continuously India experienced La Nina condition and good rainfall surplus monsoon thila this year we have India has experienced deficit rainfall because of the El Nino तापर लिखबो so El Nino and La Nina they are the climatic phenomena that what climatic phenomena associated with the reverse oceanic current in the Pacific Ocean and the reverse atmospheric circulation in the Pacific Ocean that to be the southern ocean oscillation बुझिपारछ ताको हम कहछे oscillation oscillate करूची बस तापर तुम लिखो impact को impact during El Nino time impact during La Nina time प्रथम कथा impact during El Nino लिखिबो एथि पई एबे चालीची El Nino तो तमे लिखिबो कि El Nino टाइम रे कोन होय रेनफॉल कमी जाए तमे लिखबन कि नो रेनफॉल जेमति कि ई वर्ष वी हैव रिसीव्ड ड्यूरिंग द मॉनसून डेफिसिट रेनफॉल हेछि हमर कोन हेछि डेफिसिट रेनफॉल कोन पे एलिनो ताले तार रीजन लिखबो मु कहितली तार रीजन कोन साफल्य काहे कि रेनफॉल कम होबो एलिनो हेले रेनफॉल काहे कम होबो सूर्य बॉय सर वाकर साइकिल रिवर्स जे तार रीजन कंडीशन ई कोन कहितली मु सूर्य ठीक होई परिबनी कहितली ये जो तुमरो सदर्न इंडियन ओशन अछि एठी टेम्परेचर टा बढ़ी जबो वार्मर ही जबो कोन हो जो मास्कारिन हाइट अछि वीक हे जबो सेटा कोन हे जबो मास्कारिन हाइट वीक हे जबो और मास्कारिन हाई जे वीक म्यूट कर दिया ठीक तो मास्कारिन हाई जे वीक हे जबो सो दैट हमर मानसून टा वीक हे जबो ताले मानसून सहित कार लिंक अछि मास्कारिन हाई बुझि परबो त एबे साफल्य बुझि परछनी तेणु करी हाँ मास्कारिन सर हाइट टा कोन हे जबो वीक हे जबो मुई वीक हवर रीजन कहितली जे त माने जो किए अच्छो बर्तमान ये अंकित बुझा पड़ुछि ना तुमको लगातार बुझा पड़ुछि आज्ञा सर प्रताप बुझा पड़ुछि तो ये जिंस ये हम सर तो एथरे मु तुमको कहितली कि जो हमरो थ्रू द वेस्ट विंड ड्रिफ्ट द्वारा वार्म वाटर आसिक पहुँचब कोठी हमरो सदर्न इंडियन ओशन रे से टेम्परेचर को बढ़ाई दो सो दैट वीक हे गेले मानसून टा वीक हे जबो बस दैट मींस वीकनिंग ऑफ व्हाट वाकर सर्कुलेशन टा वीक हबो तले वाकर सर्कुलेशन जो पॉजिटिव फेज रे थिला बामे नॉर्मल वाकर साइकिल रु वाकर साइकिल टा कोन हबो रिवर्स हे जबो वाकर साइकिल जेते रिवर्स हे जबो मास्कारिन हाई सेतले वीक हे जबो एमिति लिखियो तुमे बुझि परछ तो masculine height a weak है as masculine high becomes weaker so there will be weaker monsoon बुझि परछन डन एवरीवन एबे ताको खाली टिके एलाबोरेट करके लिखिबो कोन हला कोथु आसेला से वार्म वाटर काहे कि वार्म हैला बस तार रीजन लिखिबो कोन ठीक अछि सेमिति ताले हमें लिखिबा कोन ना एलिनो टाइम रे सो इंपैक्ट कोन पड़िबो से कहै छै ना इंपैक्ट कोन इंडियन क्लाइमेट ऊपर इंपैक्ट कोन ना इंडियन क्लाइमेट कोन हबो ध्यान से सुनिबो अच्छा एबे तमर कोन चांची योर विंटर इज ऑलमोस्ट नहीं ताले एलिनो रो इंपैक्ट ताले इंपैक्ट खाली देखिबोनी मानसून तमे लिखिबो इट विल बी स्ट्रांग समर टा स्ट्रांग हे जबो विंटर टा वीक हे जबो मानसून कमी जबो विंटर रेनफॉल बढ़िबो ध्यान से सुनो मो कथा विंटर रेनफॉल बढ़िबो ताले कोन हबो विंटर रे ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन हबो एग्जांपल मु तुमको एक कथा कहितली हां कि नै सूर्या कहितली लिंक केमती करबो एलिनो लालिनो टाइप रे ट्रॉपिकल साइक्लोन को लिंक केमती करबो कहितली अच्छा मते को ए वर्ष जो तमरो साइक्लोन आसला मिचाऊ यार कोन रिलेशन अछि कि एलिनो सहित ना नाही यदि तुमको एक क्वेश्चन आसीबो कि रिलेशन कोन बिल्कुल अछि रिलेशन कारण ओशन टेम्परेचर बढ़िबो जेहेतु ओशन टेम्परेचर बढ़िबो विंटर टा वार्म हबो जेहेतु विंटर वार्म होची तार ट्रॉपिकल साइक्लोन तो फॉर्मेशन हबो हां कि नै डन एवरीवन बुझा पड़छि त ये तो ना कोन सूर्य आ ये हमरो कोन एटा का हाँ सर ये सर बुझा पड़छ ना ताले यदि हम ये सर देखिबा तो एलिनो टाइम रे कोन हबो सेथि पे ये गुटे प्रॉब्लम ताले हम देखिबो विंटर कोन हबो ना विंटर टा वार्मर विंटर समर कोन हबो
समर वुड बी एक्सट्रीम समर, हिट वेव्स अधिक, ये सब को ऐड करियो कना मेजॉरिटी ऑफ यू आर राइटिंग ओनली मॉनसून 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 ना, एठी तमे हिट वेव्स कथा लिखिबो, एठी तमे अर्बान हिट कथा लिखिबो, एठी तमे विंटर कथा लिखिबो, एठी तमे रेनफॉल कथा लिखिबो, एठी तमे साइक्लोन कथा लिखिबो। दीज आर द इंपैक्ट ऑफ एलिनो। ठीक अछि। फॉरेस्ट फायर लिखिबो, आ कोन लिखिबो फॉरेस्ट फायर हबो, बुझिबो ना। तो एथरे तुमको फॉरेस्ट फायर मते देखा जिवो, बस ए गला तमरो। तापर से लालिना ता उल्टा लिखि दो, खत्म। आ कोन हे जो सफल हेबे। विंटर रेनफॉल बढ़िबो, एग्रीकल्चर खत्म, है ना। दैट मीन्स हमें कहिबा तो ए वर्ष एक्सटेंडेड हबो नहीं, एटा कोन, एटा लालिनार ताले, एटा लालिनार मु कहले कोन एलिनोर हेगला ना कोन। देखिए एटा लालिनार हेतु, हां बुझो एटा लालिनार मु कहले को भूलभाल हेगला, बुझो जाबी। ताले ये तुमको लालिना कंडीशन तो बुझी परिबो। ट्रिपल डिप कथा मु तुमको कहि दीची ऑलरेडी, ट्रिपल डिप भी क्वेश्चन पचार परे कि ट्रिपल डिप कोन। अच्छा ये जो साइक्लोन हैला आ पूर्वरु ट्रॉपिकल साइक्लोन को केबे हितला, जदि के मने पके 2016 रे हितला, 15-16 कोठी हितला चेन्नई रे फास्ट अर्बन फ्लड। सेते बेले भी ट्रॉपिकल साइक्लोन आसीथिला, एबे भी ट्रॉपिकल साइक्लोन, सेते बेले भी एलिनो ईयर थिला, एबे भी एलिनो ईयर ना। बुझा पड़िबनी रिलेशन एबे, बुझी पाछ ना, बुझा पड़िबनी ना। ये जो साइक्लोन को तमे रिलेट करके लिखिबो, दैट टाइम दैट वाज एलिनो ईयर, साइक्लोन स्ट्रोक चेन्नई एंड चेन्नई एक्सपीरियंस फ्लड। दिस टाइम एलिनो ईयर, चेन्नई एक्सपीरियंस फ्लड। तो व्हेन एवर देयर इज एलिनो, चेन्नई आगुरु सतर्क हिजबा कथा, हाँ कि नहीं। चेन्नई रो जो अर्बन डेवलपमेंट प्लानर जो माने भी अछंती, से माने कोठी ना कोठी क्लाइमेट को देखि कि आगुरु रेडी हिजबा कथा। होप बुझि पारथो, बुझि पारछन पण एमती तमे लिंक करिवो। देन डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ माराइन रिसोर्सेस। बाकी देखो माराइन रिसोर्सेस रो सिग्निफिकेंस तो बहुत अछि, कारण माराइन रिसोर्सेस तमरो फूड सिक्योरिटी रे हेल्प करिवो। माराइन रिसोर्सेस कारण वी आर डिप्लीटिंग द वाइल्ड रिसोर्स फ्रॉम द सरफेस, सरफेस रो हमर रिसोर्स कमी कमी जाउची। ऑब्वियसली हमें फोकस कहा पर करिबा, माराइन फूड सिक्योरिटी पई ना। माराइन रिसोर्सेस रो कोन आसीबो हमर फूड सिक्योरिटी, दैट विल गिव अस फूड सिक्योरिटी, दैट विल गिव्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी भी दबो। से टाइडल हेई परे, ओशन करंट हेई परे, किंबा ओशन थर्मल एनर्जी को थाई जाय। ओशन करंट सर सिग्निफिकेंस कोन आउ, से CO2 को ऑब्जर्व करूछु वन ऑफ द हाईएस्ट। ये हमको इको टूरिज्म बूस्ट करे दउछि, हमको मेडिसिन तयारी करे, हमको आयरन और पॉलीमेटालिक नोडुल्स मिलुछि। एठी कोन मिलुछि, नोडुल्स मिलुछि। तो नंबर ऑफ बेनिफिट्स तमे ओशन रिसोर्स रो लिखि परिबो। ओशन रो रिसोर्स को हम दी भाग रे भाग करबा, बायोटिक अबायोटिक। बायोटिक रे फिशेस कोरल फोरल सब बायोटिक लिखिला, अबायोटिक रे मिनरल सॉल्ट फॉल्ट ये सब लिखिला। दैट मींस हमें जो सॉल्ट लिखुचे तले आपको दी भाग रे भाग करिवो। गोटे हला बायोटिक रिसोर्सेस, गोटे हला अबायोटिक रिसोर्सेस। बायोटिक रे तमरा फिश टू आरंभ करी, व्हेल टू आरंभ करी, कोरल्स टू आरंभ करी, सी ग्रास टू आरंभ करी, ये सब बायोटिक कंपोनेंट रे लिखिबो। देन अबायोटिक रे कोन लिखबो तमरा मिनरल्स, ओके सॉल्ट, सॉल्ट भी गोटे। देन नोडुल्स, देन कोन लिखबो नोडुल्स। सो ये सब अबायोटिक रे। रॉक, आ कोन लिखबो तमरा रॉक, जेमति कार्बोनेटेड रॉक तो मिल जिवो ना। तो ये सब तो सीमेंट प्रोडक्शन ये सब रे हेल्प करिवो तुमको। तो ये गला तुम्हारा अबायोटिक। बाकी बायोटिक तो जानते तुम्हारे ग्रासेस टू आरंभ करी, फूड सिक्योरिटी ये सब रे हेल्प करिवो। इवन सीवीड कथा नहीं जा, सीवीड फूड सिक्योरिटी रे हेल्प करिवो। सीवीड, सीवीड कल्टीवेशन वर्तमान दुनिया रे पिकअप करूची बहुत बढ़िया रेट रे। सीवीड्स इज ग्रोइंग अराउंड द वर्ल्ड एंड आल्सो वन ऑफ द पॉपुलर but I would say agricultural practices in Southeast Asia and East Asia particularly. In India, I was also talking about in Odisha where the seaweeds is being growing. Chilika is the hotspot for the seaweed growing and one of the largest reason where the peoples are involved themselves for the cultivating the seaweeds as well. That will preserve the ecosystem. Coastal areas would be protected through the corals and the barrier reefs. तो ये तमरो recreational values, इको टूरिज्म देखा जिवो, नंबर ऑफ बेनिफिट्स हमको आसी जिवो। देन कम्स टू व्हाट नेक्स्ट आसीबो हमर सेक्शन बी। सेक्शन बी रे तमरो लिखाइ छी हाउ डज सुनामी इंपैक्ट द इंडियन कोस्ट। बस सेक्शन बी रे आसीबो हाउ डज सुनामी कोन करछि से इंपैक्ट करूछि इंडियन कोस्ट को। देखो सुनामी इंडियन कोस्ट को केमिति इंपैक्ट करूछि। सुनामी प्रथम कथा लिखिबो, एथि एग्जांपल देबो कि इट वाज 2004 we experienced the worst tsunami waves. Okay, तापर impact लिखिबो, impact कोन। So we are having
केते 7516 किलोमीटर लॉन्ग कोस्टल लाइन which is vulnerable for the tropical cyclones and the other natural disaster, and tsunami is one of them. We already experienced 2004 great tsunami where more than 10,000 people died in the Marina Beach, Chennai coast itself. Apart from that, Kerala, Andhra Pradesh, Odisha was there. Though Odisha didn't experience any kind of casualties at that time, it was Andhra Pradesh, it was Tamil Nadu, it was Kerala. They experienced the casualty and huge loss of the harbour and the ports infrastructure as well. ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ये ସବୁ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ। ହଁ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରତାପ କ'ଣ କହୁଛ? सर एटा टेसिस डिस्कशन होची ना सिलेबस पढ़ा होची सर ମୁଁ ଆର ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବିନି ଭାଇ, ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। କ'ଣ Test ହଉଛି series ଏସବୁ? ତମେ ମାନେ ସବୁ ସରିଗଲା, ଲାଷ୍ଟ ମୋତେ ପଚାରୁଛ କି ସାର୍ ଏଇଟା କ'ଣ ହଉଛି? ସିଲେବସ୍ ଏମିତି କ'ଣ କହିବି ଆଉ ପ୍ରତାପ ତମକୁ କୁହ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେକ୍ସନ୍ B 15 ମାର୍କ୍ସ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? अरे बाबू आज एते अनसिंसियर कौन पे? हाँ कौन पे? हाँ प्रताप ये तुमको रहा दैट मीन्स आम डिस्कस कले मु तुमको कहली कि सुनामी ये सब लिखिब तुम कि केते लोक मरी थे, कारण आम देखुचे ना इम्पैक्ट। सो तुमको लिखा पड़े 2004 रे सुनामी आसला, कौन पे आसला? बिकॉज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। सुनामी कहीं हुए? अर्थक्वेक कहीं हम? प्लेट टेक्टोनिक। ये सब मु कहूनी कि ऑलवेज देयर वुड बी बिकॉज ऑफ द सुनामी वुड बी हैपेंस ड्यू टू द प्लेट टेक्टोनिक, देयर माइट बी मेटेराइट फॉल हे पारे ऑल दिस रीजन। सो ये सब तुमको आसिक पहुँचे सुनामी फॉर्मेशन रे हेल्प कला। तो सुनामी जेट मीन्स जो आसला तुमको कही तार कजेस लिखाई, ये कजेस लिखाई, तुम कजेस को कौन कर अल्प लिख माने एठी कारण तुम क्वेश्चन डिमांड कौन इम्पैक्ट ना लिखाई फॉर्म सॉरी फॉर्म भी लिखाई ताले ठीक अच्छे कजेस को लिख तुम ताले फॉर्मेशन लिख तुम फॉर्मेशन कौन कौन आसो कौन आसो तुम अर्थक्वेक से प्लेट टेक्टोनिक द्वारा हो पारे, मेटेराइट फॉल द्वारा हो पारे, कौन सी कारण लैंडस्लाइड द्वारा हो पारे, अर्थक्वेक किसी भी सिंपल सुनामी रो काम है। अच्छा सुनामी आउ ये भी तो वेव्स, सुनामी कौन वेव्स, ओशन करंट भी वेव्स, भीतर डिफरेंस कौन? एनीवन व्हाट वुड बी द डिफरेंस? कौन है सूर्या? अरे कही तुमको सुनामी है होल वाटर को डिस्प्लेस करिवो, ओशन करंट ओनली सरफेस वाटर को डिस्प्लेस करिवो, हाँ कि नहीं ना कौन कहूँ कह? हाँ सर हाँ सर हाँ आउ गोटे कही सेमती कही ना टाइड भी, टाइड कौन होल वाटर को डिस्प्लेस करिवो। तो ये एमान को भीतर डिफरेंस एमती पचारियो तुमको बेसिक जिंस, ये किसी डिफिकल्ट नहीं। ताले सुनामी रो केमिति हाउ डज सुनामी फॉर्म्स? सुनामी फॉर्म्स एथि पई हुए ताले तमे लिखिबो सुनामी इज व्हाट हार्बर्स वेव्स बोली कहजे, जापान रे ताको कहजे हार्बर्स वेव। सुनामी इज मोर प्रोन टू द ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, दे आर वेरी प्रोन टू द सुनामी, बुझि परछ नै? इंडिया एक्सपीरियंस 2004 सुनामी, दैट इज द ग्रेट सुनामी जो थे मुझे 10,000 पीपल्स डाइड इन द चेन्नई कोस्ट रे। तुम से वीडियो देखियो आज भी, दैट वुड बी हार्ट रेंचिंग वीडियो जो थे कि मतलब पोक्लिन लगे कि माने अर्थ मूवर को यूज करिकी माने सब मान को पोड़ा गला, माने ये सिचुएशन बहुत ये सिचुएशन थिला। तो जदि आम कहवा ताले फॉर्मेशन कौन पे हुए सुनामी? तो फॉर्मेशन हुए प्लेट टेक्टोनिक, फॉर्मेशन हुए मेटेराइट फॉल, फॉर्मेशन हो पारिबो न्यूक्लियर टेस्ट, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर पूरा तुम होल वाटर को डिस्प्लेस करिवो। आ वेव लेंथ कौन होता है बढ़ी थाए जितेबाला कोस्ट को आसो, मुझे तुमको कहती आज द कोस्ट अप्रोचेस द वेव लेंथ एंड द फ्रिक्वेंसी विल इंक्रीजेस, फ्रिक्वेंसी बढ़िबो एंड लेंथ मध्य बढ़िबो, कौन पाई? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ द शैलो वाटर प्रोपागेशन मु करे, मु तुमको कहती इट वुड बी हाई स्पीड रे प्रोपागेट करिवो। देन इम्पैक्ट मु तुमको कही कि ऑलरेडी जो आमर होता ग्रेट अंडमान निकोबर कथा नहीं 2004 ये लिखाई 9.1 मैग्नीट्यूड तो सुमात्रा रे इंडोनेशिया रे जो अर्थक्वेक आसला तादार सुनामी होता जो थे 10,000 लोक मरी कही। लोकल कम्युनिटी इम्पैक्टेड होते, कोस्टल कम्युनिटी केते बायोडाइवर्सिटी जाइए खत्म नहीं, केते बोट्स जाइए, लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज है ना, ये सब तुम इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन ये सब हमको देखा जाइए, कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह खत्म होती। नाउ कम्स टू द सोशल फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री। ना प्रथम कथा है सोशल फॉरेस्ट्री एग्रो फॉरेस्ट्री भितर डिफरेंस कौन?
देखो सोशल फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री इज अ न्यू वे ताल तमे आकु सपोज मु तुमको गोटे पचारि केना बी फील लाइक यू आर इन होम मु कहे चाहे तुम केमती गोटे यूनिक आंसर लिख से मु काली रात्रि भी योजना डिस्कस करी ओब्वियसली तुमको बेनिफिट रहिबो मु कहनी कि मतलब हाँ माने आउ कोठु तुम पढ़नी से कथा मु कहनी मु कहे बस तुमको केमती माने गोटे हमको भल आंसर लिखि परिबो ता पई जहा दरकार जति कि मो द्वारा ही परुची मु करि परिबी बुझ परछनी तो ताकू आमे भी लिखि परिबा ताले एग्रो फॉरेस्ट्री सोशल फॉरेस्ट्री जेतरा तुम इंट्रो लिखिबो साधारणतः ऑप्शनल पिला केमती लिखे साधारणतः ऑप्शनल पिला लिखिबो एग्रो फॉरेस्ट्री इज अ फॉरेस्ट्री हमको ये कोन ये तो पूरा गोटे गोटे ही जाउची स्कूल कॉलेज मतलब लाइक यूनिवर्सिटी आंसर ये यूनिवर्सिटी आंसर दरकार नहीं हमको हमको दरकार सिविल सर्वेंट वाला आंसर बुझ सिविल सर्वेंट वाला आंसर कौन कि नाउ डेज the government is focusing to enhance the farmers incomes. Government is having target to double the farmer income, though the government has taken number of initiative to improve that. So agroforestry and social forestry is having enough scope to double the farm income. In the North India, the peoples are doing the agroforestry and the social forestry in a huge manner or in a commercial manner as well. तापर तमे लिखियो agroforestry definition, how social forestry definition. ना कौन कोच तमे तम इच्छा सर देखो मु को हाँ को सर क्लाइमेट को भी ऐड कर परिबा माने आग्रो फॉरेस्ट्री सोशल फॉरेस्ट्री भाई बहुत सस्टेनेबल मैनर रे एग्रीकल्चर प्लस क्लाइमेट को भी रखिया ପାଇଁ हमें हाँ बहुत टेक्निक सस्टेनेबल यूज एग्री सेटा सिंपल तुम लिखि दियो ना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लाइवलीहुड बुझी पारछ ना नहीं आंसर एमिति लिखिबो मोनोटोनस नुह मते तो विरक्ति लागे से जो क्लासिकल आंसर लिखंतनी दिस इज अमक एग्रो फॉरेस्ट्री ये पूरा रट्टा घिसा आंसर लागे हाँ कि नहीं साफल्य तो मैंने तो पढ़ी जाचे तेणु से रट्टा घिसा आंसर हमको दरकार नहीं हमको दरकार डायनामिक आंसर इट शुड लिंक टू द प्रेजेंट टाइम जदि आम प्रेजेंट टाइम रे न जानिले पढ़ी लाभ कौन आप्लिकेसन तो हो पारिबनी खाली रट्टा मारिक रखियो एग्रो फॉरेस्ट्री मु जानिछि खुशी हेकि रहइबो कि सिलेबस मु एग्रो फॉरेस्ट्री पढ़ी देछि किछि लाभ नहीं यूपीएससी टोटल किछि पचारिबो ही नहीं बुझि परछ नहीं तो सेमिति आसे जो माने यूपीएससी प्रिपरेशन करिछो किबा जदि किए तम सांग फंग थिबो जानिथिबो तेणु एबे भी टाइम अच्छी मुझे डिस्कसन करुँची आउ जो मैंने मेन्स लिखुच टे डायनामिक लिखापी चेष्टा कर दैट विल ओब्वियसली कीप यू अहेड आ जो मैंने पढ़ुच तुमने आज शिखी जाओ है ना ये तुम लिखिदेला एमती तुम लिख ताले ये सब आंसर लिखापी कौन करा पड़ो योजना पढ़ कुरुक्षेत्र पढ़ पेपर पढ़ सो दैट तुम डायनामिक आंसर लिखिपर अदरवाइज डायनामिक आंसर हम ना चेष्टा कले भी हम ना तेणुक आम देखा नाउ कम्स टू द मु बाकी यार पार्ट को जीवन मुझे तुमको कही बुझिपार कि सस्टेनेबल फार्मिंग दरकार ये सब जिनस आमको दरकार नाउ जदि एबे मु तुमको कहबी सॉरी सोशल फॉरेस्ट्री जदि आम सोशल फॉरेस्ट्रीटा कहबी मु तुमको सिंपल जदि कहबी कि सोशल फॉरेस्ट्री अच्छा देख प्रथम है सोशल फॉरेस्ट्री को आम तीन भाग में भाग करवा गोटे हूँ रूराल फॉरेस्ट्री सोशल फॉरेस्ट्री मीनिंग कौन सोसाइटी एरिया हम अर्थात कॉमन लैंड हम ध्यान से शुणव फॉरेस्ट्री कॉमन लैंड रे पारे प्राइवेट लैंड रे पारे बट सोशल फॉरेस्ट्री वुड बी ऑलवेज इन कम्युनिटी फॉरेस्ट अर्थात गवर्नमेंट लैंड रे हबो हाँ कि नहीं तेणु से गवर्नमेंट लैंड टा अर्बन हो पारे गवर्नमेंट लैंड कुड बी रूरल हो पारे गवर्नमेंट मतलब आउ सेटा गोटे फार्म हो पारे तो सोशल फॉरेस्ट्री साधारणतः अर्बन फॉरेस्ट्री हो पारे रूरल फॉरेस्ट्री हो पारे फार्म फॉरेस्ट्री हो पारे बुझिपारछ नहीं एग्रो फॉरेस्ट्री कोठी हो पारे बुझिपारछ ये तुम रही देन रूरल फॉरेस्ट्री को आम दी भागे भाग करवा रूरल रे कौन हम गोटे कम्युनिटी फॉरेस्ट्री गोटे हूँ एग्रो फॉरेस्ट्री तो तार डायग्राम केमती रही डायग्राम नेट रे भी अच्छी तुम देखिपर तो फास्ट रही केमती सोशल फॉरेस्ट्री ताकू तीन भाग में भाग कर रूरल फॉरेस्ट्री अर्बन फॉरेस्ट्री फार्म फॉरेस्ट्री देन रूरल को आम दी भाग में भाग करवा गोटे है कम्युनिटी गोटे है एग्रो ये रहा तुम डायग्राम ए डायग्रामटा लिख सोशल फॉरेस्ट्री को मुझे रूरल अर्बन आ गोटे कहाँ कली फार्म फॉरेस्ट्री देन रूरल को दी भाग में भाग कली गोटे है तुम कम्युनिटी गोटे है एग्रो बस है ना डिफरेंट है ना एबे आम देखा ताले ये ताले एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री भितर डिफरेंस कौन ये आम देखा देख एग्रो फॉरेस्ट्री साधारणतः कौन होता है कमर्शियल थाए साधारणतः कमर्शियल हाँ कि नहीं जड़े निज लैंड रे ग्रो कराऊँगा एटा कम्युनिटी लैंड रे ये हूँ निज लैंड रे साधारणतः तो ये कौन कर ना ये साधारणतः कमर्शियल फार्मिंग आम टाइप रहीपर सस्टेनेबिलिटी खास कर तुम यूपी पंजाब हरियाणा ये अधिक होता है बुझीपार
ये कम्युनिटी लैंड रे हबो मु तुमको कहिछि ये फार्म लैंड रे हबो निजर यार ओनरशिप अलगा तार ओनरशिप हला समस्ते सोशल फॉरेस्ट अर्थात कोन एवरीबॉडी इज ओनर सोसाइटी रे यूज पे यूज हबो स्कूल कॉलेजेस वगैरह तैयारी हबो कोटी काठ पठ नै सेठो हानि के आनो लगाई दियो बस कम्युनिटी मैनेज करिवो याकु से निजे मैनेज करिवो तार निज लैंड से निजे मैनेज करिवो ये होची तमरो डिफरेंस ऑब्जेक्टिव कोन सेम ऑब्जेक्टिव जदि हम देखिबा ये निजर बेनिफिट सेटी सोसाइटी बेनिफिट जा भी हो at the end of the day carbon sequestration habo तमे जो हमरो टारगेट अछि कोन 1 बिलियन टन ऑफ कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन बाय 2030 टारगेट अछि कि नहीं पंचामृत से टारगेट को हम फुलफिल केमति करबा छोट छोट स्टेप रे एमिति डन तो ए भले तमे लेखि परिबो ओके सो दैट वुड बी लाइक दिस देन हमें एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स कथा लिखि देबा कि सॉइल रो फॉर्मेशन कोन हेता है एक मिनट हेलो हेलो हां सर को गुड मॉर्निंग क्लास होची कॉल बैक करूची सो एक्सप्लेन द सॉइल फॉर्मेशन तले हम जदी सॉइल फॉर्मेशन कथा देखिबा है ना तो सॉइल फॉर्मेशन कौन पे ही थे देखो सॉइल प्रथम कथा सॉइल को कौन कहा जाए स्किन ऑफ अर्थ सॉइल को कौन कहा जाए स्किन ऑफ अर्थ डन कि नहीं तो आपको कौन कहा जाए स्किन ऑफ अर्थ बोली कहा जाए जोटा कि क्रस्ट को घोड़े की रखी सॉइल फॉर्मेशन हवा पे जानते तुम मिलियंस थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लगी थाए एंड सॉइल न रहिले हम लाइफ बंची पारिबो नाही कारण सॉइल रो सिग्निफिकेंस कौन अच्छा जदि सिंपल गोटे क्वेश्चन मु तुमको पचारिबी कि सॉइल रो सिग्निफिकेंस लिखो कौन लिखिबो एनीवन सिग्निफिकेंस कौन मेनली एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी ओके ठीक अच्छे म्यूट कर दियो ताले फास्ट होला एग्रीकल्चर क्लाइमेट कना कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन भी करिवो से कार्बन भी निजे कोन सॉइल कोन करे कार्बन स्टॉक करिवो सॉइल कोन थे कार्बन स्टॉक करिवो ताले एनवायरनमेंट रो गला तबर फॉरेस्ट सॉइल बिना तो फॉरेस्ट हे परिबोनी ताले फॉरेस्ट्री रे लिखिलो क्लाइमेट रे लिखिलो एग्रीकल्चर रे लिखिलो तबर बिल्डिंग मटेरियल कोठु आनु जे जो इटा फिटा तयारी होची ताले मटेरियल्स पर लिखिलो तापरे बायोडायवर्सिटी लिखिबो बायो सॉइल नहले बायोडायवर्सिटी रहइबो नाही आकु मध्य हम लिखले प्लस वाटर कोठु आसी हमर सॉइल कोन एक्ट्स एज एक्वा फायर हे जोइबे डन ताले कोन कोन लिखबा सॉइल रे एग्रीकल्चर कार्बन स्टॉक फॉरेस्ट्री बिल्डिंग मटेरियल्स आउ कोन कहली एटा कोन कहली ग्राउंड वाटर आउ कोन कहली aqua माने ग्राउंड लेवल वाटर पाइजो aquatards aquifers फॉर्मेशन पाइ सॉइल दरकार बस बस हे परिबो ताले ये सब रहला सॉइल रो इंपोर्टेंस ताले एबे सॉइल रो इंपोर्टेंस त हम जानि गेले तुमको कहै छै फॉर्मेशन तो इजी क्वेश्चन आसी छै ना इंपोर्टेंस रा डिफिकल्ट रादर देन ताले जदि हमें सॉइल रो एबे फॉर्मेशन को जिबा है ना म्यूट करके रखिबो आउ डिस्कशन ता तमने मिस करिवनी हां ठीक अछि मु टिके माइट बी गोटे दिन लेट होछि टिके लेट नउछि बट डिस्कशन हेल्प करिवो सर आज ग्रुप रे हमको सर से जो लिंक पठे ना सर आपण भूल कर दिसंती मु से भूल रे देनी आ मु ऑप्शनल ग्रुप रे दे देछि हम से सेटा योजना रो लिंक ता किछ नहीं थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग दैट वन सूर्या मते कहले मु ताऊ कहले कि सूर्या तमे शेयर कर दियो ठीक है तो सर थैंक यू ठीक अछि सर हमको देबे मूवीज जॉइन करबी कि अंकित ना कि सूर्य को बोल सर सूर्या कन मना तो कराही त माने जदी भी ऑप्शन में लास्ट टाइम एटा देले गोटे काम कर मते पछरिया दरकार नहीं जदी मु सपोज ऑप्शनल ग्रुप रे देई देली तमे आंसर राइटिंग रे शेयर कर दो न तुम भीतर केही गोटे ऑप्शनल रे शेयर कर दे समय तो सेम ही तो पिला ना मु थोड़ी अलग अलग टीचर अलग अलग पढौची बुझबो छै शेयर कर दो किछ असुविधा नहीं मते पछरिया दरकार नहीं ओके सर ये हमको देखा जाओ ताले हमें देखबा सॉइल केमदी फॉर्मेशन हुए प्रथम कथा तमे लिखि देलो तल सॉइल को हमें स्किन फिन जहा लिखिया कथा तमे लिखि देलो एगोटे थिनेस्ट लेयर हमें जानि छे बुझो सबटो थिनेस्ट लेयर फॉर्मेशन ऑफ मिलियंस ऑफ इयर्स लागे हला ताले हमें लिखबा कि सॉइल केमिति हुए एक्चुअली सॉइल हुए पैरेंट मटेरियल
तो जदि सॉइल रो तुम जो ये जो तुम पढ़ी सॉइल रो है ना प्रोफाइल जहाँ हम कहू सॉइल प्रोफाइल ओ लेयर हो गला ए कथा नहीं जाओ बुझीपार नहीं सी आसीज तापर बी आसब बुझीपार सीटा सब सॉइल ट्रांजिशन बीटा रहा सब सॉइल ए है तुम टॉप सॉइल एटा कौन टॉप सॉइल सीटा कौन ट्रांजिशन बीटा कौन सब सॉइल ओटा कौन ह्यूमस बुझीपार ना आम ऑर्गेनिक आम कौचे बुझीपार तापर आसब तुम आर आर बुझीपार नहीं दैट वुड बी आर है ना तो कौन रॉक स्पीयर तापर आसब रॉक तुम ठीक अच्छे तो रॉक स्पीयर आसला ये है सॉइल प्रोफाइल बस एमती गोटे फिगर ड्र करदेव तुम फिगर ड्र कर देखल जदिव से सॉइल प्रोफाइल कहनी कि नहीं कहीं तुम कह सर केमी कहीं ये जना पड़ो सॉइल केमती फॉर्मेशन होता सॉइल केमती फॉर्मेशन हुए फ्रॉम द रिगोलिथ कौन रिगोलिथ हूँ जो बोल्डर रहा तुम पेबल्स रहा जिते पेबल्स कोबल्स बोल्डर ये समस्त को मिसेले आम गोटे वार्ड यूज करूँ रिगोलिथ ताले रिगोलिथ आसला कुआडू रॉक लार्ज रॉक गोटे लार्ज रॉकटा सीना कौन सी डिसइंटीग्रेटेड है दैट विल टर्न इनटू द पेबल्स कोबल्स जहाँ हवा कथा हम ताले से रॉकटा कौन पैरेंट रॉक जहाँ को कहे आर पैरेंट रॉक ताले पैरेंट रॉक रू हम सॉफ्ट सॉइल से पुणी वेदरिंग इरोजन होगी हम तुम सॉइल फाइनर 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 हो जेमिति आम गैंगेटिक प्लेन मॉर्फोलॉजी पढ़ू कौन भाबर तराई कौन देन तुम बांगर एंड खादर ये पढ़ू ताले भाबर जोनटा कौन भाबर इज स्टोन एंड पेबल्स कोबल्स जो थे कौन पेबल स्टोन फोन अच्छी इट्स सेल्फ बट रिगोलिथ जोन सेटा पुणी भांगी रुचि से हूँ वेदरिंग इरोजिंग होगी जाकि कौन हो सॉइल कन्वर्ट हो दैट टू बी द व्हाट खादर हो खादर द यंग एलुवियल फर्टाइल सॉइल बुझीपार दैट मीन्स ताले एक्सप्लेन द फॉर्मेशन से कही फॉर्मेशन पे फैक्टर्स कौन वेदर सेठिकार क्लाइमेट्स कौन अच्छी को टाइप्स रो वेदरिंग होची दैट मीन्स फैक्टर जदि मु कहबी क्लाइमेट इज बुझिबो दैट विल प्रेसिपिटेशन टेम्परेचर रॉक रो टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर ध्यान से मन करो फैक्टर कौन कहते रॉक रो टेक्सचर रॉक रो स्ट्रक्चर सेठी स्लोप केमिति अछि सेटा भी बहुत इंपोर्टेंट ताले रॉक फॉर्मेशन पई बा सॉइल फॉर्मेशन पई कौन कौन फैक्टर थाई मु फटाफट लिखि दउची फैक्टर्स कौन कौन थाए फटाफट लिखि दउची तो फैक्टर्स कौन थाए फास्ट हूँ स्लोप केमिति अच्छी स्लोप दी प्रकार हम इधर स्टीप हो पारे ना ग्राजुअल हो जब स्टीप अच्छी सॉइल कम हम जब ग्राजुअल अच्छी सॉइल बढ़िया दैट वुड बी गुड सॉइल और द वेल डेवलप्ड सॉइल ये तुम स्लोप फैक्टर देन आसबे आम कौन रॉक रो टेक्सचर कौन रहा तुम टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर आम कह स्ट्रक्चर टेक्सचर कहले सेठी फाइन ग्रेडेड अच्छी ना तुम कोर्जर पार्टिकल्स अच्छी बुझीपार से ये रहा आयरन फायरन जहाँ जहाँ अच्छी ये सब तुम टेक्सचर रे गला स्ट्रक्चर कौन रॉक रे जॉइंट अच्छी ना रॉक रे क्रैक अच्छी दैट वुड बी स्ट्रक्चर ताले एठी कौन स्ट्रक्चर रे लिखिबा हमें क्रैक एंड जॉइंट्स एगुड़ा पढ़ा जाए टेक्सचर रे कौन साइज वेदर आम जमती पढ़ुचे लेट से तुमको कहा जाए ग्रेनाइट रो टेक्सचर कौन फाइनर ग्रेन्स बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल सब अच्छी जो गुड़ा कि कौन करे कंप्रेस्ड होगी से कौन बुझे बहुत फाइनर पार्टिकल तांकर बाइंडिंग अच्छा मत कह ग्रेनाइट रो स्ट्रेंथ कहीं अधिक बिकज ऑफ द फाइनर पार्टिकल्स एंड द बाइंडिंग बहुत बढ़िया बाइंडिंग तो टेक्सचर कौन फाइनर पार्टिकल्स तो आम स्लोप देखिले टेक्सचर देखिले स्ट्रक्चर देखिले ता बाद रे तुम आसब कौन टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन ये सबू फैक्टर्स मिसला परे वेदरिंग हम वेदरिंग है परे इरोजन हम इरोजन है परे डिपोजिशन हम डिपोजिशन रू हम सॉइल फॉर्मेशन जहाँ को कह जाए डेनुडेशन जहाँ को मैं कहूँ डेनुडेशन तो सेटा इन सिटू सॉइल फॉर्मेशन हो पारे किंबा एक्स सिटू सॉइल फॉर्मेशन हो पारे ना हो पारे दैट कुड बी इन सिटू सॉइल फॉर्मेशन और दैट कुड बी एक्स सिटू सॉइल फॉर्मेशन तो बोथ रे से सॉइल फॉर्मेशन करि पारे ठीक अछि बोथ वे रे फॉर्मेशन करि पारे इन सिटू एक्स सिटू बुझा पड़ो ना का बुझा पड़लानी इन सिटू एक्स सिटू रो अर्थात हैला फॉर एग्जांपल ये गोटे रॉक अच्छी वेदरिंग इरोजन है कि एठी सॉइल फॉर्मेशन हो पारे और दैट वेदर्ड पार्ट और द इरो दैट वुड बी इरोजन एंड डिपोजिशन समवेयर एल जेमती हमें कोचे गैंगेटिक प्लेन ये जो गैंगेटिक प्लेन टा कोठी वेदरिंग इरोजन ऑफ हिमालय ये तीनटा शिवालिक मिडिल वाले ये सब शिवा एठु आसी डिपोजिट हैला डिपोजिट है कि फॉर्मेशन हैला गैंगेटिक प्लेन दैट इज एक्स2 फॉर्मेशन ना एठी सॉइल वेदरिंग हैनी आ भाबो आउ गोटे जगह रे सेठी डिपोजिट है कि अछि कुआडे मूव करू नाही इरोजन हो नाही तले सेटा इन सिटू फॉर्मेशन ठीक अछि
प्लस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज कहना बायोलॉजिकल एक्टिविटीज रे कोन वेदरिंग हे जे गछ गोटे बर गछ नै जे ओस्तो गछ से देखो पत्थर पत्थर सब फटै दउची घर बिल्डिंग सब भांगी दउची तार कोन बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल एक्शन सेथरे कोन करूची से प्रेशर जनरेट करूची पुनी तार रूट्स रे की अछि माइक्रोब्स अछि से माने पुनी केमिकल को रिलीज करूची तो गोटी हमें प्लांट जेतले हमें डिस्कस करूचे गोटे प्लांट से फिजिकल वेदरिंग करिवो केमिकल वेदरिंग करिवो वेदरिंग पुनी विभिन्न प्रकार अछि तेणु ये सबू केमिकल वेदरिंग हो पारे जमती तुम गोटे कार्बोनेटेड रॉकटा कि कार्बन डाइऑक्साइड आम देखुचे कि सॉइल जो रेड सॉइल तुम फॉर्मेशन होची केमती ऑक्सीडाइड फॉर्म होची ऑक्सीडाइड ऑक्सीडेशन तो सेमती गोटे लाइमस्टोन को पानी रे छाड़ दबो कोन हबो सॉल्यूशन रे कन्वर्ट हो सो ताले से पुनी सॉइल रे कन्वर्ट हो आउथरे तेणु करके ये सब हमर गला ये सब हमर देन आसो तुम फूड सिक्योरिटी सॉइल डिग्रेडेशन फूड सिक्योरिटी तुम लिखिबो है ना ताले हम जितरो सॉइल डिग्रेडेशन फूड सिक्योरिटी लिखुचे एठी कोन होउची तो सॉइल डिग्रेडेशन फूड सिक्योरिटी कहना सॉइल टा डिग्रेड हेले कोन हबो एग्रीकल्चर हबनी एग्रीकल्चर नहले फूड इनसिक्योरिटी हिजबो आपको मो जाउनी बेसी डिस्कस करूनी ना कोन सर आ ऊपर यूपीएससी गोटे बढ़िया क्वेश्चन पकेइतला 21 22 रे सोयल आ फूड सिक्योरिटी कनेक्ट करके सर हाँ मु कहि दउची तुमको प्रथम कथा देख गैंगेटिक प्लेन सॉइल फर्टाइल हाँ कि नहीं तेणुक फूड प्रोडक्शन अधिक कोस्टल प्लेन डेजर्ट कथा नहीं जाओ फर्टाइल सॉइल नहीं फूड सिक्योरिटी हवा डिफिकल्ट फूड सिक्योरिटी आरब रे नहीं जाओ आरब कंट्रीज तुम सहारा कथा नहीं जाओ सॉइल फर्टिलिटी नहीं फूड इनसिक्योरिटी हाँ कि नहीं एमती लिखिपर कि नहीं कह लिखिब तो बास रशियार चर्नोजेम सॉइल अच्छी ग्रासलैंड जो ग्रासलैंड अच्छी फूड सिक्योरिटी अच्छी देख पंजाब हरियाणा ये सब यूपी फ्यूपी हाँ सेठी जो फूड इनसिक्योरिटी तुम पुणी कहबनी कि सार पोवर्टी तो यूपी रे तो बहुत पोवर्टी दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ के फूड सॉइल जो नुह दैट इज बिकॉज ऑफ परचेजिंग पावर नहीं बोली प्रोडक्शन एनफ होची जेतिकी फूड ग्रेन यूपी प्रोडक्शन करूची गोटे भी लोक भूकेला रहबा कथा नुह फिर भी कहीं पोर कारण दे डोंट हैव लैंड सेमन को लैंड नहीं बोली सो पोवर्टी दैट मींस बिकॉज ऑफ द व्हाट लैंड फैक्टर बिकॉज ऑफ द व्हाट लैंड फैक्टर जो रोची अदर फैक्टर्स जो ताले फूड सिक्योरिटी किछि आम ता सहित लिंक नहीं बुझा पड़ो ना क्या बुझा पड़ोनी यहाँ जोटा मुझे कहली है ना तेणु करके दुनिया जोटी जोटी फर्टाइल सॉइल अच्छी से पोवर्टी रही बाकी तुम जान सॉइल डिग्रेडेशन है मैंने कौन हम सॉइल को वन्स डिग्रेड हो गला गोटे भाव गोटे पैचेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन होगा 1000 मिलियन ईयर लगुच आम गोटे घंटार डिग्रेड करदे कौन हम 29% ऑफ द इंडियन सॉइल्स ऑफ द टोटल लैंड इज डिग्रेडेड कोस्टल इरोजन होची डेजर्टिफिकेशन चलची एरिडिफिकेशन चली मॉनसून तुम कौन सीट इरोजन होची जदि आम ये देखा इंडिया रे सीट इरोजन होची माउंटेन स्लोप रे सॉइल इरोजन होची कोस्टल इरोजन होची रिवर बैंक इरोजन होची डेजर्टिफिकेशन होची ता द्वारा कौन होची हमर सॉइल टा डिग्रेड ही जाउची सो दैट हमर नेट लॉस केते देखो 3.7 मिलियन हेक्टर्स ऑफ द लैंड सफर फ्रॉम द सॉइल लॉस न्यूट्रिएंट लॉस हाँ कि नहीं रेनफॉल द्वारा भी होची तो ये डेटा को यूज कर दो खत्म यूएनसीसीडी जानी छ तमरा केते इवन आमर असला कॉप 14 दिल्ली डिक्लेरेशन डेजर्टिफिकेशन को केमती कंट्रोल करबा सेटा आस्थला मध्य ये हिजबो तमर देन फैक्टर रेस्पोंसिबल फॉर द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एट लिखा जी कोन बायोडाइवर्सिटी मेजर हॉटस्पॉट को डिस्कस द मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एटा बहुत इजी तो आमर जो 13 मेजर बायोडाइवर्सिटी है ना हॉटस्पॉट एटा कोन इंडिया रो ना वर्ल्ड अछि तो ताले वर्ल्ड रो मेजर हॉटस्पॉट कोन 8टा होची मेजर हॉटस्पॉट वर्ल्ड रो केते 8टा मेजर हॉटस्पॉट बुझिबो छनी ताले हॉटस्पॉट की जेमति तुमर माडागास्कर एंडीज है ना ट्रॉपिकल एंडीज अमेज़न साउथ अमेरिका तो मेजर गुडा दिया है इतरे ईस्टर्न हिमालय सुंडालैंड वेस्टर्न घाट तो ये 8टा होची मेजर बुझिबो छनी 8टा होची मेजर आकु तो तमे एनवायरनमेंट रो पढिथिबो ना एनवायरनमेंट रो पढिनो हां सर एनवायरनमेंट रो पढाइ छै बुझिबो छनी एनवायरनमेंट रो पढिथिबो तो सेतबे मु को डिस्कस करूनी हैला सर मेन हां को सर मेनली इंडिया रे 4टा अछि आ 4टा मिसे की लिख देले सर सेरा क्वेश्चन टा कंप्लीट हे जो बिल्कुल किंतु मु देखिछि बहुत टाइम तमने मैप ऐड करू ना तो एठी मैप हाँ ऐड सर करो ना तो मैप टा ऐड करले
क्वेश्चन टा डे एनहांस हे जियो सर से जो बायोडायवर्सिटी रो क्वेश्चन ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଲେଖୁଛି ମ୍ୟାପ୍ ଆଡ୍ କର ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅର୍ଥାତ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଆଡ୍ କରିବ ଚାहे ସେ जीएस हो मेन्स हो जोठी मैप रो अपॉर्चुनिटी अच्छी चाहे से जियोग्राफी क्वेश्चन थाउ कि एग्रीकल्चर थाउ कि आउ कौन सी इकोनॉमिक जदि मैप करियर अपॉर्चुनिटी अच्छी तुरंत ड्रॉ तुमको कह इकोनॉमिक कॉरिडोर मैप ड्रॉ करके देखि दियो ना फटाफट सो दैट क्लैरिटी बढ़िबो एमिति नहीं कि मु जियोग्राफी पढौची बोली कहूची लेख मैप ना हेटा आंसर रे क्लैरिटी को एनहांस करिवो और यूपीएससी चाहे कॉन्सेप्ट एंड क्लैरिटी मु तुमको कहिची ऑलरेडी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन चाहे तुमको कॉन्सेप्ट एंड क्लैरिटी देन एज पर ऑन क्लॉज अच्छा ये तुम्हारा सेक्शन बी ऑलरेडी हो गला 2 घंटा पाखापाखि डिस्कशन चलना बुझिपड़ कि नहीं तो जब भी सेक्शन बी को आम देखा सेक्शन बी रे ऑन क्लॉज तुमको कहिची माराइन पॉल्यूशन को केमती आम रोकवा तापाई लॉज कौन ऑन क्लॉज तो लिखिपर फटाफट ऑन क्लॉज तो ऑन क्लॉज रे जेमती इंडिया ताले अच्छा ये तुमको कहिची क्वेश्चन कौन मो इंट्रो केमती लिखिबो कहूची इंटरनेशनल लॉज टू प्रोटेक्ट द माराइन इकोसिस्टम एटा क्वेश्चन ताले आम लिखा कौन लॉज माराइन प्रोटेक्शन ऊपर कौन ताले आगे डेफिनेशन कौन हम माराइन इकोसिस्टम तुम लिखो कि माराइन इकोसिस्टम इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड बिकॉज इट कवर्स 2/3 ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द लैंड एज वेल से जे 2/3 करुची तो ऑब्वियसली तार इकोसिस्टम भी लार्जेस्ट एंड द मोस्ट डाइवर्स से आर जदि क्षति हम ग्लोबल इंपैक्ट पड़ो तेणुक आपको बचाया बहुत जरूरी है ना तुम ये देख ओशन इकोसिस्टम ओशन पॉल्यूशन ओशन कोरल ब्लीचिंग ये सब न्यूज रे आसुची Indonesia is the largest polluter of the ocean. India is followed by second rank. These two is the world's largest polluter of the marine ecosystem. ता बाद रे फिलीपींस आसीबो चाइना दे आर आल्सो देयर ये सब डेटा लेखिला परे तमे आसीबो लॉज एंड कन्वेंशन को डायरेक्ट लॉज एंड कन्वेंशन को आसीबो नै इंट्रोटा भलो लिखिबो तापर आसीबो एठिके आसला परे तमे ऑन क्लॉज रो रेस्पोंसिबिलिटी कोन माराइन उपरे जहाँ सब कन्वेंशन सेपिंग रेगुलेशन ठू आरंभ करी कोस्ट गार्ड रो काम कौन अच्छी है बायोडायवर्सिटी कन्वेंशन सीबीडी आसला तुम जान सीबीडी कथा भी नहीं अर्थ समिट कथा नहीं जहाँ पढ़ीच समय अर्थ समिट ठू आरंभ करी पुणी कफ जो तुम होता कौन आमर कि समिट कहुए मोर रामसात अच्छी वेलिंग भी अच्छी आउ गोटे लिखा है कौन कहल एनीवन कनिंघम कौन से मॉन्ट्रियल कनिंघम पैक्ट एटा टिके लिखिबो मॉन्ट्रियल कनिंघम पैक्ट बायोडायवर्सिटी रिसेंटली सर जो हला हां सेटा हां मॉन्ट्रियल कनिंघम पैक्ट जोटा हैला ताकू लिखिबो एठी लिखा हैनी बस खत्म ठीक अछि देन अमेज़न इंपैक्ट ऑफ अमेज़न फॉरेस्ट तो लिखि परिबो एटा तो करंट अफेयर मु कोन कहबी एथर ऑप्शनल सहित किछि लिंक नहीं एटा करंट अफेयर सिंपल कारण तमे भाबियो कि सर करंट अफेयर कहीं पचले ऑप्शनल रे एमिति ही आसे बुझि परछनी तो ये आसीबो तो आगे तमे अमेज़न फॉरेस्ट को इंट्रोडक्शन दबो कोठी अछि केते बड़ फॉरेस्ट दुनिया आकु लॉन्ग्स ऑफ द अर्थ बोली कुआ जाउची रिसेंटली तमे ब्राजील प्रपोज करिछि $200 बिलियन कोन फंड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अमेज़न जर्मनी ता पूर्व इनिशिएटिव नैथिला बुझि परछनी यूरोपियन यूनियन ता पूर्व इनिशिएटिव नैछि डिफॉरेस्टेशन सबले न्यूज रे रहउछि अमेज़न हगनी ए सब करंट अफेयर पार्ट रे चलछि ना नहीं को तमर जो वर्तमान जो एबे चलथिला कप केते जो दुबई रे जो कप चलछि केते कप 28 कप 28 रे कहै छी $200 बिलियन वुड बी रेज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द अमेज़न बेसिन ये सब पई जो डेटा दियै छी ताकू सबु लेखिबो तापर आसबो अमेज़न फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन रो इंपैक्ट कोन हबो म्यूट करके रखियो समझते दिस इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव कोन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड आकू कहै छी ग्लोबल लॉन्ग्स बोली आ जदी ये होची सबटू हाईएस्ट कार्बन सिंक करूची तो ये जदि खत्म हो जिवो ताले ग्लोबल वार्मिंग टा जो टारगेट अछि 1.5 डिग्री बिलो रखियो सेटा ब्रीच होबो खत्म हैबिटेट लॉस होबो बहुत सारा एंडेमिक स्पीसीज खत्म हो जिवो सॉइल डिग्रेडेशन होबो मोर साइक्लोन होबो वाटर साइक्लोन खत्म होबो तो ये सब तमे फैक्टर्स लिखि परिबो देन फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर द फ्लोरा फॉना डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड रो कोन आसे एथरे क्लाइमेटिक फैक्टर जियोलॉजिकल फैक्टर क्लाइमेटिक फैक्टर ये सब लिखिबो कोन देखो फ्लोरा गोटे फॉरेस्ट का ऊपर डिपेंड करे बा फ्लोरा फॉरेस्ट का ऊपर डिपेंड करे सॉइल टेम्परेचर वाटर प्रेसिपिटेशन है ना ताले सॉइल टेम्परेचर वाटर बा प्रेसिपिटेशन ए तीनटा ऊपर डिपेंड करे तो सॉइल मतलब फॉरेस्ट इज अ आउटकम ऑफ दिस ट्रायो टेम्परेचर सॉइल प्रेसिपिटेशन ताले ए तीनटा जेमिति हबो सेमिति हबो ताले हम जदी कहबा गोटे रिलेशन बाहर जीवनी केरला रे फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन कौन पे टेम्परेचर हाई सॉइल फर्टाइल प्रेसिपिटेशन हाई
आउ सब टेम्परेचर हाई हो सॉइल खराब हो प्रेसिपिटेशन खराब हो कौन हम ताले जेरोफाइटिक्स सिंपल रिलेशन बाहरी गला सॉइलटा डेजर्ट हो ना खराब हो जेरोफाइटिक्स हो मीडियम होगला डेसिडियस देखा माउंटेन होगला टेम्परेचर कमीगला कूल होगला स्नोफॉल हो कॉनिफेरस हो टेम्परेट फॉरेस्ट हाँ कि नहीं तो ये जो रिलेशन को तुमको लिखार अच्छी आउ कि ना खाली रिलेशन इंडिया रे जदि अच्छी वर्ल्ड जदि अच्छी कहीं अच्छी जदि कह बोरियाल फॉरेस्ट कहीं बोरियाल देखा जियोलॉजिकल फैक्टर कौन हिस्टोरिकल फैक्टर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वगैरह चाहिए से तो ये तुम रहा पूरा डिस्कसन है बाकी बायोडाइवर्सिटी ये सब अच्छी देखीदेव आउ ये किसी ना से ग्लोबल इकोलॉजिकल इम्बालांस होची है ना आर कजेस अच्छा एटार एठी तुमको पॉइंट बहुत लिखा पड़ो कहीं कहल इम्बालांस होची बोली जानिल केमती ठीक अच्छे ना डिस्कस द ग्लोबल इकोलॉजिकल इम्बालांस तार पॉइंट हमको क्लाइमेट चेंज इम्बालांस डिफॉरेस्टेशन इम्बालांस लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी नहीं अर्बानाइजेशन बढ़ुची टेम्परेचर बढ़ुची प्रेसिपिटेशन चेंज होची एल निनो फ्रिक्वेंट होची ये सब फैक्टर्स को लिखिदेले आमर खत्म।